हो गया? हाँ, तो बेसिकली ये जो डेमो है क्लस्टरिंग के ऊपर है। तुम लोग मेरे को ये बताओ, आइडिया है क्लस्टरिंग क्या होता है? बताओ। नहीं, जिसको आइडिया वो थोड़ा बता सकता है, कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। एक ML का एक एल्गोरिदम है। ठीक है। तो वो सुपरवाइज लर्निंग का हम्म, काम करता है। ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर में क्लस्टरिंग आता है। हाँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट के सेंटर पे है तो उसको cluster बोलो। make the cluster of different subject. Okay, that's like थोड़ा मोड़ा करेक्ट, ठीक है। What he is actually trying to say is कि we make clusters, ठीक है सर, या फिर मैं रुकूं, लेकिन सर let's just some technical glitches. ठीक है सर। सो बेसिकली उसने जो बोला वो सही बोला कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के मशीन लर्निंग में 3 तरीके की टेक्निक्स होती हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रिइंफोर्समेंट तो ठीक है, सेमी सुपरवाइज्ड भी होती है, ठीक है। रिइंफोर्समेंट तो बाद में आता है, वो 4th टाइप है। लेकिन अगर कोई बेसिकली पूछे कि किस टाइप की टेक्निक्स होती है मशीन लर्निंग में, तो 3 तरीके की होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड। सुपरवाइज्ड में क्या होता है, हमारे पास जो डेटा होते हैं वो लेबल्ड होते हैं। बेसिकली मैं ये चीज का ऐसी ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि थोड़ा समझने में इजी हो। तो जो डेटा होते हैं वो लेबल्ड होते हैं। लेबल्ड का मतलब क्या, कि अगर मेरे पास कोई फ्लावर का ही डेटा सेट है, ठीक है, हाँ, तो वो पता रहेगा कि रोज है, लोटस है। लेकिन किस चीज का पता रहेगा, रोज लोटस तो बोले, बट किस चीज को ये रोज असाइंड हुआ है, किस चीज को ये लोटस असाइंड हुआ, हाउ वुड वी नो दैट, व्हाट इज दैट कॉल्ड? इमेज तो बाद में आया, सोचो इमेज नहीं है उसमें, देन हाउ वुड यू टेल दैट? रोज तुमने लेबल असाइन किया कि ये पर्टिकुलर रो जो है वो रोज का है, ये पर्टिकुलर रो जो है वो लोटस का है, बट उस पर्टिकुलर रो में क्या है जो रोज असाइन हो रहे हैं और जो लोटस असाइन हो रहे हैं? हाउ डू यू नो दैट रो 1 is assigned, रो 1 is assigned to rose, row 2 is assigned to lotus, row 3 is assigned to hibiscus? How do you know that? We'll name them on what basis? Aman, copy later, listen first. Okay? That is the label data set. So we are giving the input and we are. What is the input? Input are the features, right? In the basis of their color. On the exactly, very, yeah, exactly. On the basis of their color, on the basis of their shape, on the basis of their on the basis of their like वो कहाँ पर find होता है, ज्यादा commonly कहाँ पर होता है, लोटस पानी में होता है, रोज लैंड में होता है, उस तरीके के बेसिस पे उसको हम लोग क्या कहते हैं, फीचर्स। What do we call them? We call them as features. तो हम लोग फीचर्स को असाइन करते हैं इसके बेसिस पे कि इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग रोज कह रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग लोटस कह रहे हैं। तो ये जो असाइनमेंट होता है, इट इज अबाउट अ लेबल्ड डेटा जो हमारे ऑन द बिगर पिक्चर सुपरवाइज्ड लर्निंग के काम में आता है। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग किसको बोलते हैं, कि जब हमारे पास डेटा का लेबलिंग नहीं होता है, कुछ है, कलर है दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल कहाँ पर बेसिकली ये चीज फाउंड होता है वो दिया हुआ है, कहाँ पर लाइक उसके थॉर्न्स होते हैं कि नहीं, उसके पेटल्स के क्या थिकनेस होते हैं, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, बट प्रोवाइडेड क्या नहीं है कि ये रोज है या फिर ये लोटस है। उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज करते हैं। अब अनसुपरवाइज लर्निंग को यूज करने में जो मेथड्स होते हैं वो होते हैं क्लस्टरिंग, ठीक है। जैसे तुम लोग यहाँ पर, तुम कहाँ से आए हो, छपरा, राइट, पटना, दरभंगा, पटना, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर और सारे लोग आ जाए, ठीक है, समवन फ्रॉम साउथ इंडिया, लाइक 5-6 लोग साउथ इंडिया से आ गए, 5-6 लोग नॉर्थ इंडिया से आ गए, 7-8 लोग फॉर एग्जाम्पल झारखंड, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पर जब आए होगे तो तुम लोगों ने बात करा होगा ना कि तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो। सो एक बेसिक नोशन क्या होता है कि हम लोग जब भी आए हैं तो ठीक है, जितने बिहार वाले लोग हैं वो लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, जितने साउथ इंडिया वाले लोग हैं वो लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं वो ग्रुप बना लेते हैं। इसी ग्रुपिंग मैकेनिज्म को हम लोग क्लस्टर कहते हैं मशीन लर्निंग में, ठीक है। अब ये ग्रुप तुम लोगों ने किस बेसिस पे बनाया? कभी कभी ये हो सकता है कि भाई हम लोगों को लड़कों वाला ग्रुप चाहिए तो लड़के लड़के ग्रुप, तो किस बेसिस पे बना? जेंडर के बेसिस पे बनाया। बिहार बिहार के ग्रुप किस बेसिस पे बना? स्टेट के बेसिस पे, बिहार हो गया। अगर तुम लोग चाहोगे कि नहीं हम लोग जिन लोगों को म्यूजिक में एक टेस्ट है तो हम लोग ऐसे सेम टेस्ट ऑफ म्यूजिक वाले लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, तो तुम लोगों ने किस बेसिस पे बनाया? म्यूजिक के बेसिस पे। तो हमारा जो ग्रुप है वो किस बेसिस पे बन रहा है, ऑन व्हाट फैक्टर्स, उसके अलग अलग फैक्टर्स जो होते हैं वो मशीन लर्निंग के अलग अलग एल्गोरिथम्स के फॉर्म में आते हैं। कोई के मीन्स यूज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ माई रिक्वायरमेंट। अगर मेरे को के मीन्स के थ्रू करना है क्योंकि मेरे को एक प्री डिफाइंड क्लस्टर्स चाहिए, 3 क्लस्टर का ही मेरे को बनाना, तो मैं अपना के मीन्स को ऑप्ट कर लूंगी। अगर मेरे को चाहिए कि मेरे को एक हायरार्की बताओ कि हाँ ठीक है, एज ग्रुप वाइज जैसे यहाँ पर डिसाइड करें कि हाँ हम लोग 20 से 21 ईयर्स के लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, फिर 25 से 26 ने बना लिया। अब एक हायरार्की हो गया, फिर प्रोफेसर है, प्रोफेसर ने अपना बना लिया, हम लोग पीएचडी स्कॉलर से हम लोगों ने अपना बना लिया, एक हायरार्की फॉर्म हो गया। तो मेरे को अगर यूज करना है तो मैं क्या यूज कर लूंगी? हायरार्किकल क्लस्टरिंग, ठीक है। तो अलग अलग नीड्स के हिसाब से अलग अलग क्लस्टरिंग जब हम यूज करते हैं, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड कि हाँ ठीक है अनसुपरवाइज लर्निंग है तो हम लोग एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स यूज करते हैं, बस उसी का डेमो। ये ओवरव्यू हो गया, समझ में आया? कोई डाउट कुछ भी नहीं ना? मतलब सिंपल से टॉपिक है, डाउट होनी तो नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो डेटा सेट हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे इस डेटा सेट को मैं कैसे शेयर करूँ? लाइक मेल कर दूं? हाँ ठीक है, मेल कर देती हूँ। मेरे को अपना ईमेल आईडी बता दो। राघवेंद्र के पास होगा ना? ठीक है। नहीं वैसे मेरे को भी पता है, मैं उस हल्का मतलब 25 से ज्यादा तक वही सेट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, I'll ask Raghavendra to share. या फिर तुम लोग एक काम करो ना, iris.csv टाइप करो गूगल पे, आइरिस। ये देखो ये जो है ना सेम चीज। अच्छा हाँ हाँ, डेटा डाउनलोड करना है, कोड यहाँ से देख देख करके कर लेना, फिर मैं शेयर भी कर दूंगी कोड को। मैं कोड को एक्सप्लेन करूंगी ना, और मैं क्या पढ़ाऊंगी वो मेरा प्रॉब्लम है, राइट? मतलब हम लोग फिर क्या फिर क्या? तो फिर तब तक तो नहीं हो पाएगा ना, तो कोड क्लियर नहीं नहीं, मैं इस वजह से बोली क्योंकि मैं कोड शेयर करूंगी, तुम लोग कट कॉपी पेस्ट करोगे, विच आई डोंट वांट। ठीक है, मैं कोड शेयर कर दूंगी, तुम लोग क्या करोगे? वहां से सेल कॉपी करोगे, यहाँ पे सेल पेस्ट करोगे। अब मैं अगर पूछूंगी कि बताओ पैंडास एज पीडी को क्यों इंपोर्ट कर रहे हो, तो कैसे बताओगे? राइट? इस वजह से iris.csv टाइप करो, ये जो है यहाँ पर। आई डोंट वांट कि तुम लोग कट कॉपी पेस्ट करो, इस वजह से मैं यहाँ पर तुम लोग कोड को एग्जीक्यूट करोगे, उसके बाद फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी कि इसका क्या क्या काम है। गिटहब से नहीं, कैगल का होगा। हाँ कैगल वाला। गूगल कोलैब यूज करने आता है ना? ठीक है, और इससे पहले जो 2 डेमो हुआ है वो किस तरीके से हुआ है? सर कोड मेरे ठीक है, रघुवे इससे कल तो आकाश ने लिया होगा, शर्मिष्ठा ने क्या किया था? ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो उससे उसके पास वो एक्सप्लेन कर रही थी उस तरीके से। हाँ उनका 1 घंटे में हो गया, तो ये डेमो कितनी देर तक का है ये बताओ? हाँ। नहीं देखो, मैं बेसिकली क्यों नहीं मैं कोड शेयर कर सकती हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा बस ये इशू है कि तुम लोग जैसे हैंड्स ऑन है ना भाई, ये डेमो सेशन है। बहुत अच्छा होगा अगर आप ऐसा करें। हाँ मतलब मैं वही चीज को ध्यान में रख के कर रही हूँ, क्योंकि देखो कोड तो आजकल जीपीटी भी जनरेट कर देता है, तुम लोग कट कॉपी पेस्ट कर दोगे, बट आई वांट कि अगर कर रहे हो तो थोड़ा अच्छे से कर लो। मैं समझ गया।
Yes. ठीक है, और टाइम है हमारे पास, जैसे ऐसा तो नहीं है मुझे कि 1 घंटे में कंप्लीट करके जाना है, टाइम है तो फिर Basically उन लोगों का extra provide नहीं नहीं ये कर लो ना, बाकी अगर कुछ वैसा होगा तो मैं, ज्यादा लंबा है भी नहीं देखो, ठीक है। ठीक है, ये वाले डेटा सेट। बताइएगा तो पता भी चलता रहेगा। हाँ एग्जैक्टली वही 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 मेरा मोटिव वही है कि पता चले कि हाँ इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मेरा मतलब है, क्या लेना देना है। क्या बोलते हैं आईडीज iris.csv देखो ना यहाँ पर मेंशन्ड है ना, क्या एग्जैक्टली इसी को डालना, क्या कर दीजिए। जूम कर दूं? अच्छा जूम कर देती हूँ कोड को भी टाइटल बोल रहा है करेगा वो साइन इन करने को। हाँ तो साइन इन कर लो ना अपने इससे, जीमेल या किसी चीज से। अभी ठीक है बेटर, यहाँ पे तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे नहीं। ये वाला देखो, ये वाला iris.csv ठीक है, iris.csv ये पर्टिकुलर चीज। हुआ डेटा से डाउनलोड हुआ क्या, या फिर मैं, हाँ इसी को है, वहीं पे डाउनलोड पे क्लिक करो, हो गया ना, हाँ ठीक है। कॉपी कैसे करना है? कोड में कॉपी कैसे करना है, डेटा सेट कैसे, यहाँ पर जाओ, यहाँ पे देखो अपलोडिंग का ऑप्शन है ना, देखो यहाँ पर आ रहा होगा साइड में फाइल्स अपलोड करने का ऑप्शन, ये रहा, ठीक है, ये कर लो। और मैं काम कर रही हूँ, देखो तुम लोग टाइप ही करो कोड को, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोड शेयर कर दे रही हूँ कि स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो भी चीजें हैं वो तुम लोग वहां से रेफर कर लो, या फिर यहाँ से भी देख सकते हो, बट टाइप करना है। तो कर लो, टाइप कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये वाला फर्स्ट लाइन, ये वाला आइडिया हाँ हाँ यही वाला है। इसके अंदर किस तरह का डेटा इसके अंदर लेबल्ड डेटा ही है। तो किस बेस है अच्छा ये फ्लावर्स पे बेस्ड है। तुम लोग कोई मेरे को एक सिंगल इंसान अपना जीमेल का मेल आईडी दे दो, मैं फॉरवर्ड भी कर दे रही हूँ, ठीक है, फिर वो बाकी लोगों को कर देगा, ऐसे तुम लोग 3 लोग हो ना, तीनों ही मेरे को दे दो, मैं कर दे रही हूँ, बिकॉज मैंने राघवेंद्र को मैसेज करा है बट आई थिंक ही इज आउट, सो ये कॉलेज आईडी नहीं नहीं जिसपे भी जो भी अभी तुम एक्सेस कर सकते हो। 7079 एक सेकंड रुक जाओ, अब है ABHY हाँ 079 7079 @gmail.com कुमार@gmail.com। हाँ चलो ठीक है, कोई दूसरा बताओ। मंजूर MANG हाँ _ हाँ 2303 हम्म RES हम्म 27 हम्म हम्म IIT.ac.in ठीक है। तुम्हारा अमन हम्म
रॉयल अमन सिंह रॉयल, ठीक है, ओके, वन, चलो आगे। लोगों को भेज भी दे रही हूँ मैं, तुम लोग अपना मिला क्या, आ गया ना, ठीक है। ये डेटा सेट है और ये मैंने कोड इस वजह से भेज दिया है कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह जो भी है, जो कि होना नहीं चाहिए। चलो टाइप करो, देखो इसको तो डायरेक्टली कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो टॉप वाली चीज को, क्योंकि मैं बता देती हूँ क्या है। ये पता है ना पैंडास क्या होता है, नंपाई क्या होता है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए किसी भी चीज को अगर हम लोगों को प्लॉट करना है तो उस चीज के लिए होता है सीबॉल, ग्रेडियंट दिखाने के लिए कलर, ठीक है। ये क्लस्टर, क्योंकि हम लोग क्लस्टर कैलकुलेट करें, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है, तो हम लोग यहाँ पर के मींस को इंपोर्ट कर रहे हैं, विच इज अ प्री डिफाइंड एल्गोरिथम। सिलहट स्कोर नहीं पता, वो भी क्लस्टरिंग के लिए ही यूज होता है। मिन मैक्स स्केलर, कि हम लोग अगर जैसे डेटा सेट को डाउनलोड करा ना, उसमें अलग अलग फॉर्मेट में हो सकता है, सबको सेम स्केल पे लाने के लिए, लाइक आम भाषा में बोल सकते हो कि सबको सेम लेवल पे लाना, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज को डायरेक्टली तुम वो कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इस चीज को लेके लिखना, क्योंकि हमेशा ये हम लोग डेटा इंपोर्ट करते हैं, डेटा इंपोर्ट करने में ये जो सिंटैक्स है ना हमेशा भूलते हैं, हमेशा भूलते हैं कि मतलब कि रीड सीएसवी में अंडरस्कोर रहता है कि नहीं रहता है, इसका क्या फॉर्मेट रहता है, और इसके करने से पहले हम लोग यहाँ पे pandas pd डॉट रीड सीएसवी करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करो, इसको लिखो, या फिर उसको भी लिखना है तो लिख सकते हो, बट दिस इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग। बाय द वे माय नेम इज सोफिया, ठीक है, फॉर दोज हु डोंट नो। on the WhatsApp I think. When? Give me your number. Okay, and your name is? Manjul Mayam. I don't remember talking to you. One has told me that if you want to do any project, then do contact with the Sophia. You are also from BSc? No, ma'am. You are from? I'm doing MTech from AIB. Artificial intelligence. Okay, you are course and I'm going. I'm doing the project under the Siprana class. under who? Who's your mentor? Siprana ma'am. No, no, Shipana ma'am. Which PhD student of Shipana ma'am? Like she must have assigned some PhD student, no? She didn't assign me. So how are you doing? Like your MTP must be happening, no? College given me the form Huh? that you should give the supervisor हाँ? of that and select. हिंदी में भी आराम से बोल सकते हैं। आप को उन्होंने एक फॉर्म दिया, उन्होंने कि सुपरवाइजर का नाम सेलेक्ट करके भेज दो। इनको भी आप अपने प्रोजेक्ट में रखना है। तो तुम एमटेक अभी सेकंड ईयर में हो, राइट? सेकंड ईयर, थर्ड सेम चल रहा होगा। This must be your third sem, right? So what did you do in this sem then? Like in second year, third sem, what did you do? थर्ड सेम में मैंने प्रेजेंटेशन जो मेरा एक टॉपिक किसके साथ? लाइक किसके साथ काम कर रहा है? बस मैम को पता है कि तुम मैम के अंडर हो? जी। अच्छा। और साइन के जब आप मतलब रिस्पांस नहीं हुआ था, फिर रघुवेंद्र सर को मैम बोली कि आपको मुझसे बात। तो रघुवेंद्र सर से टॉकिंग नो, वही मैं पूछ रही हूँ कि किस पीएचडी स्टूडेंट के अंडर तुम ऐसे काम करो। बोलो मत, क्या कुछ डाउट था? हो गया, लिख लिया? ये वाला चीज लिखा? ठीक है। आईलॉग का क्या काम होता है? नहीं पता है आईलॉग का क्या काम होता है? देखो, इसका ये मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पे सारे रोज को कंसिडर कर रहे हैं। आईलॉग मीन्स लोकेशन, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम लोग कुछ इस तरीके के फॉर्मेट में कर देते हैं ना 0 1 2, तो इसका मतलब 0 1 2 रोज को कंसिडर कर रहे हैं। कोलन दे दिया है तो सारे रोज को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन 0 1 2 3 मतलब 4 कॉलम्स को कंसिडर कर रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पर कोलन कॉमा कोलन दे देते हैं तो उसका ये मतलब होता है सारे कॉलम्स को कंसिडर कर रहे हैं, सारे रोज को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये इसका टेक्निकल डेफिनेशन होता है। आईलॉग की जगह पे कभी कभी लॉक भी यूज होता है, बट ज्यादा अच्छा होता है ना, ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस। मतलब रो और कॉलम को
को सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो कभी कभी आईलॉक की जगह पे हम लोग सिर्फ लॉक भी यूज करते हैं, LOC, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि pandas as PD ही क्यों इंपोर्ट करते हैं, pandas as PD तो कर सकते हैं, pandas as pandas भी तो कर सकते हैं, बट वो एक नोटेशन होता है, तो हम लोग यहाँ पर आईलॉक ही यूज करते हैं, ठीक है। iris.info का क्या मतलब, उसके अंदर जो डेटा है उसका इन्फॉर्मेशन, बेसिकली जिस तरीके से हम लोग फाइल का इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हम लोग अपने फाइल के इन्फॉर्मेशन के लिए लोग जाते हैं ना, गेट इन्फो या फिर प्रॉपर्टीज, बस ये प्रॉपर्टीज है डेटा सेट का, ठीक है। आइरिस 0:10 का क्या मतलब है, 0 से लेकर के 10 रोज को हम लोग देखना चाहते हैं। ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो गया है, iris.info डाला, हमने देखा कि ये pandas कोड जो हमारा डेटा सेट है वो डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में है। यहाँ पर 0 1 2 3 4 इसमें इतने सारे कॉलम नेम्स है, आईडी है, सेपैल लेंथ सेंटीमीटर, सेपैल विड्थ सेंटीमीटर, पेटल लेंथ सेंटीमीटर, पेटल विड्थ सेंटीमीटर, स्पीसीज, ठीक है। तो ये उनके फीचर्स बता रहे हैं, ये फीचर्स है, ये कॉलम नेम्स है और ये फीचर्स ही है, मतलब फ्लावर्स का है तो फ्लावर्स के फीचर्स है। अब उसमें कुछ कुछ वैल्यूज होंगे कि जिस फ्लावर्स के जिस तरीके से फीचर्स होंगे उस तरीके से वैल्यूज होंगे। यहाँ पर डेटा टाइप इसमें जो है वो फ्लोट है, इंट है, दीज आर द डेटा टाइप, कि हाँ ठीक है, जैसे हम सी में पढ़ा है ना, इंट फ्लोट, ये वही वाला डेटा टाइप, ठीक है। ये इन्फो करने से आता है, कर लिया। आगे ये पर्टिकुलर चीज दिख रहा है ना, ये देखते जाना कि यहाँ पे जो आउटपुट में शो कर रहा है वो तुम लोगों को भी दिख रहा है। इसमें हम सारे लोग हैं, किसमें, वो टाइप करके देख लो ना, हेड, कॉलम लेंथ या इसके कितने सारे रोज है वो यहाँ पर तो नहीं है। नहीं कितने सारे कॉलम हैं, अच्छा, यहाँ पर कितने सारे कॉलम्स है, यहाँ पर तो 6 कॉलम्स है। सीरियल नंबर एक दो कॉलम, हाँ हाँ, एक आईडी, एक सेपल लेंथ, एक सेपल विड्थ, एक पेटल लेंथ, एक पेटल विड्थ, एक स्पीसीज, तो 6 हुआ ना। उससे ऊपर जो दिखा रहा है ना वो क्या है, क्या चीज, उससे ऊपर ये हैश, ये ये हो गया कॉलम, हो गया नल, नॉन नल काउंट डेटा टाइप, नहीं नहीं, इसका मतलब है कि इसमें 150, ये जो तुम पूछ रहे हो ना मेरे से कि कितने सारे इसमें रोज है, 150 रोज है, ठीक है। और वो सारे रोज नॉन नल है, नॉन नल मतलब कि उसमें वैल्यूज प्रेजेंट है, वैल्यूज खाली नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि कॉलम कौन कौन से नेम के हैं, कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं, दोज रिकॉर्ड्स आर नल और नॉट नल। नल का मतलब जानते हो ना, खाली, ठीक है। तो नॉन नल वैल्यूज है, मतलब इट कंटेन 150 रिकॉर्ड्स कंटेन सम और सम अदर वैल्यूज। ये हो गया डेटा टाइप, इंट और फ्लोट का डेटा टाइप है। लाइक जैसे हमने इन्फॉर्मेशन मांगी तो वो 6 कॉलम पर इन्फॉर्मेशन को दे रहा है, हाँ 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 सही है। हाँ हाँ, तो ये एडिशनल ये चीज क्यों दिखा, ये हाँ डेटा टाइप और ये, हाँ तो हमने जो इन्फॉर्मेशन मांगा, हमने इन्फॉर्मेशन सिर्फ कॉलम्स का नहीं मांगा है, हमने इन्फॉर्मेशन डेटा सेट का मांगा है। तो डेटा सेट में ये चीज इनबिल्ट है पाइथन में, कि जब पाइथन में आप डेटा सेट की इन्फॉर्मेशन लोगे तो आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन साथ में देगा। जैसे प्रॉपर्टीज में जाते हो तो बताता है ना कि कितना डिस्क ऑन स्पेस, ये लास्ट मॉडिफाइड कब हुआ है, लास्ट क्रिएटेड कब हुआ है, डेट एडेड कब हुआ है, ये सारी चीजें दिखाता है ना। तो वो जितने भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर्ड है उतने सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। इंटीजर को इंट बोलते हैं, डेसिमल फ्लोट, हाँ। ऑब्जेक्ट मीन्स वहां पर स्ट्रिंग टाइप्स का रहेगा, लाइक कैसे मैं बोलूं, स्ट्रिंग मतलब जैसे लिखा हुआ रहेगा कुछ भी, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, उस तरीके से दिख रहा है। आइरिस सेटोसा, आइरिस सेटोसा, आइरिस सेटोसा, ठीक है। ये वाला करो, से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज होता है, कि हमारे पास जो डेटा सेट है वो किस तरीके की फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेपल लेंथ क्या होना है, उसके अब डेटा का प्रॉपर्टी होगा यार, सेपल लेंथ मतलब कि उसका कितना लेंथ है, मतलब
फ्लावर जो है ना तुम्हारा, उसका टोटल कितना लेंथ है, जैसे पेटल लेंथ उसके पत्ता का कितना, उसके फूल का कितना लेंथ है, सेपेल लेंथ होगा, सेपेल कुछ टेक्निकल वर्ड होगा, किसी चीज का लेंथ होगा, वो उसके शूट्स का होगा या रूट्स का होगा या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो हाँ ये करा, आइरिस आउटकम करो। आप जो कॉलम काउंट है आप सेकंड में लिखिए, उसमें फर्स्ट में लिख सकते हैं। लिख सकते हो। ये वाला चीज लिखा जो डिस्प्ले हो रहा अभी स्क्रीन पे, बताओ क्या आया इस तरह। हाँ ये चीज आया। अब देखो यहाँ पर क्या अलग अलग चीजें हमें, यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पीडी क्रॉस टैब। तो क्रॉस टैब क्या होता है, एक पैंडास का फंक्शन होता है जो कि क्रॉस टैबुलेशन को कंप्यूट करता है, मतलब कि मेरा जो डेटा है वो कितना ज्यादा इंटर रिलेटेड है, कितना ज्यादा इंटरलिंक्ड है, वो क्रॉस टैब यूज फंक्शन हम लोग यूज करते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद ये जो हम लोग स्पीसीज यूज कर रहे हैं, स्पीसीज कॉलम का, वहां पर कॉलम में स्पीसीज भी एक था ना, स्पीसीज कॉलम का हम लोग क्रॉस टैब कैलकुलेट कर रहे हैं। तुम अगर चाहो तो तुम किसी दूसरे कॉलम का भी क्रॉस टैब कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज बेसिकली अ सॉर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है, मतलब कि आप किस कॉलम को चूज करके क्लस्टर्स अपना बनाना चाह रहे हो, यू कैन ऑलवेज चूज योर कॉलम जिससे आपको क्लस्टर्स बनाना है। ओके, सो हियर आई हैव टेकन दिस स्पीसीज कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैं 4 स्पीसीज है ना, हाँ हाँ 4 या 3 है? तीन है ना, 3 है। हाँ हाँ और मैं तीनों में 50-50 50-50 है। 150 दिखाया था ना, 150 नॉर्मल। टोटल जो हो गया 150। हाँ 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 ठीक है। ये वाला, ये सेम आउटपुट आया ना सबको, ये वाला चीज करो। ये क्रॉस टैब एक बार फिर से बता दो। क्रॉस टैब एक पैंडास फंक्शन है जो कि जैसे इसके अंदर में 3 तरीके के स्पीसीज है ना, वो सबके जैसे हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम लोग, एक एक को चूज करके निकालना पड़ेगा। आइरिस सेटोसा को हम लोग जैसे एक साथ तो 50 आइरिस सेटोसा नहीं प्रेजेंट होगा ना, 150 रिकॉर्ड से तो हो सकता है 2 3 4 5 में आइरिस सेटोसा हो, फिर 7 8 9 में आइरिस वर्सिकलर हो, इस तरीके से। तो हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबको वो करना पड़ेगा ना, ट्रैवर्स करना पड़ेगा। सो बेसिकली क्रॉस टैब एक पैंडास का फंक्शन होता है, जैसे हम लोग यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए। जैसे कि इसको मैं सेपल लेंथ पे भी कर दूंगा तो सेपल लेंथ 4.3 कितने का, 4.4 कितने का, वो दिखा देगा तुम्हें वो एग्जैक्ट। कितने का, हाँ उसका फ्रीक्वेंसी हाँ 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 ठीक है। ये वाला करो, नीचे वाला। हाँ लॉक वाला, ये देखो जैसे आई लॉक होता है ना, वैसे यहाँ पर लॉक है। हो गया, सेम चीज है। तो अब ये क्या करता है, ये फिल्टर कर रहा है तुम्हारे रोज को, जैसे आइरिस सेटोसा यहाँ पर लिखा हुआ है, आइरिस सेटोसा इज इक्वल्स टू आइरिस डॉट लॉग आइरिस स्पीसीज इज इक्वल्स टू आइरिस सेटोसा। व्हाट डज दिस मीन, हम लोग जिस तरीके से सी में x इज इक्वल्स टू 5 करते हैं, उसका क्या मतलब होता है, 5 वैल्यू जो है वो x वेरिएबल को असाइन होगा, y इज इक्वल्स टू 10, z इज इक्वल्स टू 15। नॉर्मल सी याद है ना अभी सबको, ठीक है। सी नहीं आता है, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, पाइथन आता है ना। x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 10, मैथ्स तो आता है। x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 10, z इज इक्वल्स टू 15 करा, क्या हो गया, x को वैल्यू 5 असाइन होगी, y को वैल्यू 10 असाइन होगी, z को वैल्यू 15 असाइन होगी। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तुम a b c भी यूज कर सकते हो, नो इश्यूज। आइरिस सेटोसा में क्या कर रहे हैं, हम लोग आइरिस डेटा सेट ले रहे हैं और जितने भी स्पीसीज हैं जिनका आइरिस सेटोसा है, ठीक है, ये हो गया हमारा टेक्निकल टर्म, उन सब रोज को हम लोग इसमें असाइन कर रहे हैं।
ओके। जिसका भी आइरिस वर्जिनिका है उन सब रोज को हम लोग आइरिस वर्जिनिका में असाइन कर रहे हैं। जितने का भी आइरिस वर्सिकलर है उसको हम लोग आइरिस वर्सिकलर में असाइन कर रहे हैं। मतलब क्या कि 3 अलग अलग हम लोगों ने पहले से ही असाइनमेंट कर दी है। 3 अलग-अलग कॉलम, 3 अलग अलग वेरिएबल्स। हाँ, 3 अलग अलग वेरिएबल्स हम लोगों ने कर दिए कि वो सारे रोज जो कि बिलोंग करते थे आइरिस सेटोसा को, वो अब बिलोंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर वेरिएबल। मतलब डेटा सेट का 3 हिस्सा कर दिया, 3 क्लासेस में हमने डिवाइड कर दिया। जो आइरिस में थे वो आपको आइरिस सेटोसा, हाँ, वर्जिनिका और आइरिस वर्सिकलर में आ गए। ठीक है, लेकिन आइरिस में भी है, ये कॉपी हो रहा है। हाँ, ये कॉपी हो गया। ठीक है, समझ आया ये वाला चीज? उसके नीचे वाली चीज करो। तो आइरिस लॉग इसी को मतलब क्लासिफाई करने के लिए। एग्जैक्टली। और एक आप बताए थे ना मैम, डी लॉग यूज करते हैं। डी लॉक नहीं, लॉक। लॉग आउटपुट था ना, लॉक और आई लॉक। आई लॉक तो यूज कर लिया। आइरिस लॉग यूज किया ना हुआ है। नहीं नहीं, इसमें तो लॉक यूज किया, इससे पहले मैं आई लॉक यूज किया था ना, तो वही मैं बता रही थी उस टाइम पे। इसे करो। हम इसको डिस्प्ले कर देते तो अच्छा रहता। अभी करेंगे करेंगे, हैव सम पेशेंस। चलो चलो, सब होगा डिस्प्ले। कर लिया ये वाला चीज? ये करने के बाद दिखेगा। अच्छा करो, कुछ दिखाई देगा। ये वाला कर लोगे ना, फिर समझ आएगा। ये इंटरेस्टिंग चीज होगा। ये वाला हम लोग कर लेंगे, उसके बाद देन वी विल टॉक अबाउट सम। गाइज अगर किसी भी पॉइंट पे लगे कि मैं जो पढ़ा रही हूँ समझ नहीं आ रहा है, जस्ट लेट मी नो, ठीक है? एक बार और आइरिस तो आई लॉग और आइरिस लॉग डॉट लॉग में क्या डिफरेंस है? देखो, आई लॉक और लॉक ना बेसिकली सेम होता है। कहीं पर तुम लॉक भी यूज कर सकते हो, आई लॉक भी यूज कर सकते हो। लॉक उसमें जो है ना वो लोकेशन को बताता है। आई लॉक यूज कर रहे हो ना, तो आई लॉक मतलब इंडेक्स के साथ तुम्हारे लोकेशन को रिट्रीव करता है। लॉक सीधा सीधी लोकेशन को रिट्रीव कर लेता है, इंडेक्स को रिट्रीव नहीं करता है। दोनों को इंटरचेंजेबली तुम यूज कर सकते हो, बट मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, मतलब मैं जिनको भी सिखाती हूँ कि आई लॉक ही यूज करो, सेफ रहो। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग यूज करते हैं ना कि स्क्वायर रूट के लिए हम लोग एसक्यूआरटी फंक्शन भी यूज कर लेते हैं, या फिर टू द पावर 1/2 भी यूज कर लेते हैं। सेम काम करता है ना दोनों। वैसे ही आई लॉक और लॉक का वही रिलेशन है, सेम। क्या हुआ?
एरर थ्रो हो रहा है, क्यों एरर थ्रो हो रहा है भाई? देखो, नहीं तो फिर कॉपी कर लो, मैंने कोड शेयर कर दिया ना, एक बार कोड खोल के देखो। इसके बाद दिखेगा कुछ ऐसा, आया किसी का? आया ना? ऐसी चीजें दिखेंगी कुछ। एरर क्या आ रहा है? हाँ, की एरर, एक सेकेंड, लेट मी सी। हाँ ना, तो नहीं, कॉपी करो ना, अमन कॉपी करो, हो सकता है तुम्हारा कुछ मिस हो गया होगा। ये वाले कॉलम को पूरा कॉपी कर लो, ठीक है? अभी नवंबर आ गया ना, पता है दिसंबर में एक AICTE का कोर्स IIT चला रहा है, 6 months कोर्स, AICTE, यही IIT पटना। हाँ, बट दैट इज फॉर प्रोफेसर्स, मतलब जैसे कि AICTE कॉलेजेस में बहुत सारे प्रोफेसर है ना, नाउ यू सी सम प्रोफेसर्स हु आर इन देयर 45 years या फिर 50 years, तो मशीन लर्निंग तो बहुत न्यूली इंट्रोड्यूस टॉपिक है, राइट? सो उन लोगों को पास आइडिया नहीं होगा, उन लोगों के पास तो OS वगैरह की आइडिया होगी। तो AICTE का मतलब यही मशीन लर्निंग का ही कोर्सेज है, विच अगस्त से स्टार्ट हुआ है, आई गेस अगस्त या जुलाई से, और दिसंबर तक चलेगा। कैसे सर? जुलाई से हुआ है ना, जुलाई से स्टार्ट हुआ है और दिसंबर तक चलेगा। तो उन लोगों को भी मतलब कि ये सारी चीजें, जैसे तुम लोग तो स्टूडेंट्स हो ना, तुम सोचो कि उस एज में जाकर के वो लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी पड़ी, तब बेसिक सी चीज। सो ऐसा होता है। तो उन लोग भी जब एक को कॉपी वॉपी करते हैं, इस तरीके से हम लोग डेमो देते हैं, तो उन लोगों से भी कुछ कुछ मिस हो जाता है। सो इट्स बेटर कि जब कुछ समझ नहीं आए तो आराम से कॉपी पेस्ट कर लो, लेकिन पहले खुद करने का ट्राई करो। हो गया, डन? अब देखो, इसका क्या मतलब है, क्या समझ आया इस चीज का, मेरे को मतलब बताओ। ये जो कोड लिखा है हमने, इस कोड का क्या मतलब? आई टेल यू व्हाट, हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, आइरिस सेटोसा में डाल दिया था सारे रोज, आइरिस वर्जिनिका में डाल दिया था सारे रोज, आइरिस वर्सिकलर में डाल दिए थे सारे रोज। हमने क्या किया, एक डेटा सेट का 3 पार्टीशंस कर दिया। नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि हम लोग वो 3 पार्टीशन तो स्पीसीज वाइज कर दिया, अब उसमें पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, ये सारी चीजें तो थी ही। ये एक विजुअलाइजेशन करने के लिए कि आइरिस सेटोसा में जो पेटल लेंथ है उसका एवरेज क्या है, मतलब किस तरीके के, मतलब जैसे आइरिस सेटोसा तो एक स्पीसीज हो गया ना, जैसे कि मंकी एक स्पीसीज हो गया। अब मंकी का हम लोग सोच लो कि आइरिस सेटोसा छोड़ दो, टेक्निकल हो रहा है। अब सोच लो मंकी, चैंपैंजीज, और कोई है क्या मंकी का? गोरिल्ला, राइट, ठीक है। मंकी, चैंपैंजीज, गोरिल्ला अलग अलग कर दिया। अब हम लोग चाह रहे हैं कि उसके अंदर के 2-3 फीचर्स को हम लोग देखें कि चैंपैंजीज में उनका कलर क्या होता है। तो कलर के हिसाब से अगर हम लोग प्लॉट करने पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे, हाँ ठीक है, मतलब चैंपैंजीज का कलर क्या होता है, गोरिल्ला का कलर क्या होता है, और मंकीज का कलर क्या। हाँ, मतलब कोई भी फीचर्स तुम ले सकते हो जो कि डेटा सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हम लोग यहाँ पर क्या किया ना, मतलब मैं दिखाऊंगी ऐसे करके। हाँ, सी, सो इफ वी आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन पेटल लेंथ related as height of monkeys, ठीक है? So we are taking कि Iris setosa's petal length is something around 2.5, right? Iris versicolor का it's always around 0.5 से 1, and Iris virginica का it's lesser than Iris versicolor. This plot has been done to demonstrate and to illustrate, okay, how the distribution of petal length across various 3 species are. Okay, this is a diagram of petal length. Now you come to petal width. You can see for Iris setosa we have the petal width of range 4 to 6. Like the density. यहाँ पे क्या बता रहा है? डेंसिटी बता रहे हैं कि कितना, मतलब उसको मेजर ले सकते हो, लेंथ भी ले सकते हो, डेंसिटी भी ले सकते हो। यहाँ पर डेंसिटी हम लोग इस वजह से लिए कि फॉर एग्जांपल पेटल लेंथ जो है उसमें पोर्स वगैरह होते हैं ना, टेक्निकल टर्म्स, कितने डेंस उसके पेटल्स है। You see some petals are like they are like, how to explain, if you see the flowers, yeah, these are densely populated flowers, right? But if you यहाँ पे जैसे total number of flowers 150 था,
हाँ हाँ में नहीं स्पीसीज थे वो, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स नहीं, वो स्पीसीज का था 50-50। हाँ 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 मतलब 3 कैटेगरी था, 3 कैटेगरी था। ईच कैटेगरी फील्ड का साइज 50-50। हाँ 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 अब 50-50 के साइज में एटोसा वर्जिनिका, वर्जिनिका, हाँ ये तीनों में से हमने उसका एक पेटल लेंथ बनाया, हाँ और पेटल लेंथ और डेंसिटी का ग्राफ। हाँ तो ये बता रहा है कि लाइक एटोसा जो है उसका पेटल लेंथ मतलब 0 से ज्यादा डेंस, 0 से 2 के बीच। 0 से एग्जैक्टली 0 से 2 के बीच में नहीं, मैक्सिमम वो देखो मैक्सिमम उसका जो एवरेज है, एवरेज लेंथ मेरे पास 50 आ गया आइरिस सेटोसा के, 50 में से सबका एवरेज अगर मैं लूं कि उसका डेंसिटी कितना है, अब इस डेंसिटी की जगह पे यहाँ पर तुम लेंथ भी ले सकते हो, ठीक है, उसका तो कोई दूसरा ग्राफ बन जाएगा। डेंसिटी का हुआ कि उस स्पीसीज का जो पेटल लेंथ है उसका डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इन द सेंस कि हाउ दोस पेटल्स आर पॉपुलेटेड अमंग इटसेल्फ। तो अगर हम लोग यहाँ पे डेंसिटी छोड़ के लेंथ अज्यूम करो, ठीक है, लेंथ अगर यहाँ पर है तो आइरिस सेटोसा का एवरेज कितना जाता है तुम्हारा, तो इट्स 2 से लेकर के 2.5 के बीच में। जैसे किसी का लेंथ हो सकता है ना 2 हो, किसी का लेंथ 2.4 हो, किसी का लेंथ 2.3 हो, किसी का लेंथ 2.2 हो, किसी का लेंथ 3 हो, किसी का लेंथ 1.5 हो, लेकिन एवरेज क्या है, एवरेज इज बिटवीन 2 से लेकर के 2.5। क्लियर। सिमिलरली आइरिस पर्सी कलर का हमारा 0.5 से, और मैम ये क्या हुआ 0 से 2 के बीच जो नीचे पेटल लेंथ है, कौन ये वाला चीज, ये वाली चीज तुम बोल रहे हो, तो हाँ वो उसका ये होगा, मतलब कि जैसे हम लोग अगर किसी भी चीज के ग्राफ को बनाते हैं तो ग्राफ को बनाते हैं हम लोग ये देखते हैं ना कि हमारा जो पेटल लेंथ है, ये जैसे पेटल लेंथ वर्सेस डेंसिटी का हुआ ना, मैं वही बोल रही थी कि यहाँ पर डेंसिटी की जगह पर तुम विड्थ ले सकते हो या लेंथ ले सकते हो, यहाँ पर हमारा पेटल लेंथ वर्सेस डेंसिटी का ग्राफ है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से कंसिडर करें कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन से 1 2 3 4 कि हमारा जो लेंथ है वो 0 से लेकर के 2 के बीच में राइज कर रहा है, और डेंसिटी जो है वो मतलब मैक्सिमम 2 से लेकर 2.5 के बीच में राइज कर रहा है। कमिंग बैक अगर आइरिस वर्सी कलर को ले तो उसका हमारा 2.2 से लेकर के समथिंग अराउंड 4.8, पेटल लेंथ। हाँ 2.2 से लेकर के 4.8 का डिस्ट्रीब्यूशन इन कंपैरिजन टू द डेंसिटी क्या है 0.5 से लेकर के 1 बीच में। सिमिलरली आइरिस वर्जिनिका का तो 2.6 से लेकर के 6.8। नॉर्मल ग्राफ का प्लॉटिंग उतना टेक्निकलिटीज पे कंफ्यूज मत हो, नॉर्मल ग्राफ को हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं, एक्स वर्सेस वाई करते हैं ना, यहाँ पर हमारा पेटल लेंथ वर्सेस डेंसिटी है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि एवरेज लेंथ हमारा कितना है विथ वर्सेस टू डेंसिटी। क्लियर। सिमिलरली वी आर डूइंग फॉर पेटल विड्थ, पेटल विड्थ को एक बार देखो एनालाइज करो, ठीक है, और उसके बाद इट इज फॉर सेपल लेंथ, ठीक है। हम लोग ये चीज को सिर्फ इसलिए यूज किया ताकि हम लोग विजुअलाइज कर सके, ताकि हम लोगों को डेटा से थोड़ा अच्छे वे में दिख सके। ऐसा नहीं है कि इसका हमें क्लस्टरिंग से कोई लेना देना है, इसका हमारे क्लस्टरिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्लस्टर इट इज जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस, ओके। बट इफ यू वांट टू विजुअलाइज द टाइप ऑफ डेटा दैट इज दिस, देन वी आर विजुअलाइजिंग। में आपको नंबर ही दिखा रहा है। हाँ तो डेंसिटी तो नंबर ही होगा ना, हाँ हाँ। Now we are coming to clustering. This is the first clustering which is KV. इसको लिखो, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है वो मैं बताती हूँ, ये लिख लिया। मैं उसका कोड थोड़ा समझा दूं। किसका, इसका वाला ना, कौन ऊपर वाला, आप जो बना हाँ 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 डॉट इज क्रिएट, अच्छा ये वाली चीज बोल रहे हो, हाँ ठीक है। देखो
एसएनएस फेसेट डॉट ग्रिड जो है वो एसएनएस के अंदर एक लाइब्रेरी होता है, जो कि हम लोग इस तरीके का ग्राफ जब बनाएंगे ना कलर्ड वाले, तो हम लोग उसको इंपोर्ट करते हैं। जैसे मैटप्लॉटलिब हम लोग इंपोर्ट करते हैं ना विजुअलाइजेशन के लिए, तो फेसेट ग्रिड जो है वो एक लाइब्रेरी है जिसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं इन ऑर्डर टू। जैसे ग्रिड कहाँ से है इंपोर्ट हुआ ये? कौन सा? एसएनएस, ऊपर में हम लोग सीबॉर्न एज एसएनएस किए थे, उसी से किए हैं। जैसे किसी के थ्रू भी हम लोगों को लोड अगर करना है तो हम लोग उसको करते हैं ना डॉट, ये सीबॉर्न से आया। सीबॉर्न से आया, ठीक है। सीबॉर्न एसएनएस डॉट फेसेट ग्रिड। आइरिस तो हमारा डेटा सेट का नाम हो गया, राइट। यूज हमारे स्पीसीज का नाम हो गया, ठीक है। हाइट हम लोग 3 दे रहे हैं, मतलब कि इसका जो मैक्सिमम हाइट है वो 3 जाएगा, ठीक है। डॉट मैप, मैपिंग इज अगेन अ फंक्शन। एसएनएस डॉट डिस्टेंस प्लॉट, यहाँ पर मतलब क्या है कि हम लोग अपना पेटल लेंथ वर्सेस डेंसिटी को प्लॉट कर रहे हैं। ये हो गया पेटल लेंथ सेंटीमीटर, पेटल विड्थ और सेपल लेंथ, जिसका हम लोगों ने 3 ग्राफ बनाए अलग अलग चीजों का, ठीक है। डॉट एड लेजेंड, एड लेजेंड, एड लेजेंड, ये फंक्शन नॉर्मल फंक्शन है ये। हाँ, मतलब ये ग्राफ बना के इस, जैसे किसी भी चीज को तुम कॉल करोगे, किसी भी चीज को बनाओगे, फंक्शन कॉल करना पड़ता है ना, तो एड लेजेंड जो है वो फंक्शन को कॉल कर रहा है, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज को वो बना रहा है कि हमें जो भी हमारा डेटा सेट है, ठीक है, जो भी हमारा डेटा सेट है, आइरिस एक डेटा सेट है, उसको अगर हमको विजुअलाइज करना है पेटल लेंथ, पेटल विड्थ और सेपल लेंथ के हिसाब से, तो हम लोग इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं फॉर 3 डिफरेंट स्पीसीज। अब देखो हमारे पास तो 3 ही स्पीसीज है ना, हमारे पास यहाँ पर 4 अगर स्पीसीज रहते तो हम लोग चौथा भी एक लाइन डालते हैं, एसएनएस डॉट फेसेट डॉट ग्रिड आइरिस डॉट ह्यू स्पीसीज हाइट इज इक्वल्स टू 3 डॉट मैप, जो भी, अब अगर हमें मतलब वो डालना होता, चौथा कंसिडरेशन कलर डाल दो या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट डाल दो, जो भी तुम्हारा मन, जिस हिसाब से भी तुमको डिस्ट्रीब्यूट करने का मन। हाँ, सेपल विद डाल सकते थे, एग्जैक्टली सेपल विद डाल सकते थे। अगर नहीं मन, एक बार करके देखो, ट्राई करो, यही वाली लाइन को कॉपी करो, ठीक है। ये जो थर्ड वाला लाइन है इसको कॉपी करके सेपल विद सेंटीमीटर एक बार ट्राई करो, है ना वो सेपल विद है ना उसमें। हाँ, तो एक बार ट्राई करो, ऐसा ही चीज डालना है जो एग्जिस्ट कर रहा है डेटा सेट में, मतलब ऐसा भी नहीं डाल देना है जो एग्जिस्ट ही ना करे। केवल लेंथ के जगह पे भी रिप्लेस कर दें। हाँ हाँ हाँ, वही है ना। देखो आ रहा है क्या कुछ? सेपल विथ डाला, रुको मैं अपने में कोड चला के देखती हूँ ये वाला। लेट मी सी। हाँ राइट, मेरे में भी एरर आया। प्रेशर बंद हो गया। लेट मी सी वन थिंग। नहीं, सेपल विथ को हम लोग वो नहीं कर सकते, प्लॉट नहीं कर सकते, इस वजह से शायद आ रहा है। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डेटा सेट के अंदर सेपल विथ जो है, नहीं फर्स्ट में नहीं होगा, ऊपर में हम लोगों ने कहीं पर जस्ट से वही मैं देख रही हूँ।
ये तुम लोगों का एरर आ क्या रहा है? हाँ हाँ, सेम ही आ रहा है, यही वाला। अच्छा देखो, अच्छा ये दोनों यहाँ पर लिंक्ड है ना, मैं यहाँ पर करती हूँ, यहाँ पर भी आ रहा है, ये सेम एरर आ रहा है। देखो इसमें क्या है, ही एरर, इसमें तो कुछ बस की एरर दे रहा है यहाँ पे। मे बी, एक बार मैं करते हैं, देखती हूँ, सेपल विथ करूँ तो कैसे, यूजुअली होता नहीं है, ये रन हो जाना चाहिए। वो मैं कब, मुझे पता है वो चीज़। हाँ क्योंकि वो ऊपर में, हाँ एग्जैक्टली आ गया ना, तुम्हारा आया, आ गया ना। क्यों हुआ ऐसा, समझ आया तुम लोगों को क्यों हुआ बताओ? पहले हम लोग डेटा में सेपल लेंथ को ही दिए थे, ठीक है, तो उसके पास इंफॉर्मेशन क्या था कि सेपल लेंथ तक का इंफॉर्मेशन था, सेपल विड्थ को हम लोगों ने इंक्लूड ही नहीं किया था। अब हम लोग सेपल विड्थ को इंक्लूड करने के लिए हमें वो इन्फॉर्मेशन तो पास करनी पड़ेगी ना, तो तुम लोग सेपल विड्थ यूज कर सकते हो, बट यू नीड टू फॉर्म योर कोड अकॉर्डिंगली, उस तरीके से। नहीं नहीं, ऊपर में जो तुमने वो करा है जिस तरीके से, देखो यहाँ पर इंपोर्ट किया, यहाँ पे तुमने वैल्यूज दिया, क्या वैल्यूज दिया है, 0 1 2 3, यहाँ पे तुमने इन्फॉर्मेशन दिया, तुम्हारा क्या क्या है, सेपल लेंथ है, सेपल विड्थ है, पेटल लेंथ है, पेटल विड्थ है, स्पीसीज है। यहाँ पे तुमने क्या किया, इंडेक्स कैसे कर रहे हो, क्रॉस टैब कर रहे हो स्पीसीज के हिसाब से। यहाँ पे तुमने डाला आइरिस सेटोसा, आइरिस वर्जिनिका, आइरिस वर्सिकलर, स्पीसीज के हिसाब से किया। यहाँ पर फिर तुमने जब रन कर दिया, ऑलरेडी रन किया तो तुम्हारा वो आ गया, 3 ग्राफ्स बन गए, तो तुम्हारा जो ग्राफ का इलस्ट्रेशन किसके बेसिस पे हो, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, ऑलरेडी वो चीज हो गया। अब तुम फिर उसमें जाकर के बोलो कि अब तुम सेपल विड्थ के हिसाब से भी करो, अब तुम सेपल विड्थ के हिसाब से करो, तो वो तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट सेपल लेंथ के हिसाब से हो गया है। तो सेपल विड्थ के हिसाब से अगर हमें करना है नया डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें तो वापस से पूरे डेटा को रिट्रीव करना होगा ना, क्योंकि मेरा डेटा तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया सेपल लेंथ के हिसाब से। तो जो जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम लोग यहाँ पर मेरे पास ऑरेंजेस है, एप्पल्स है, बनानास है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑरेंजेस, एक टोकरी में मैं लेके आई हूँ, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑरेंजेस, एप्पल्स, बनानास। अब मैं ऑरेंजेस में जाकर के बनानास ढूंढूंगी तो मुझे मिलेंगे नहीं, मिलेंगे ना, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, राइट। मुझे बनानास कब मिलेंगे, जब वो एज अ होल किसी एक जगह पर प्रेजेंट रहेगा। इफ आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड इट ऑलरेडी, हाउ विल आई गेट समथिंग ऑफ अदर स्पीसीज इन दूसरा बास्केट? It's not possible for me to do that, right? So you can always choose your distribution accordingly. लेकिन once you have distributed it, then it will not be possible for you to retrieve, क्योंकि वो already distribute हो गया, वो उस चीज का फिर सेंस ही नहीं बनेगा। ये समझ में आया? मतलब एक बास्केट में उसमें 3 फ्रूट्स थे और आपने हाँ हाँ हाँ, अब उस फ्रूट्स में मैं डिफरेंट एप्पल में हाँ, ऑरेंज एप्पल, ऑरेंज ढूंढूंगा, हाँ व्हाइट एप्पल खोजा, हाँ हाँ हाँ, ये ना तो खाली हो गया, हाँ एप्पल की टोकरी में आ गया, हाँ, और मैं ये एम्प्टी बास्केट से खोजा। नहीं तुम एम्प्टी बास्केट से नहीं खोज रहे हो, तुम बनाना खोज रहे हो एप्पल के जगह से, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना तुमने, जैसे तुम लोगों तीनों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब मैं लेट से आई, अब मैं बोल रही हूँ इसके पास जाकर के कि मुझे बनानास दो, मुझे किसी ने बताया कि भाई तुम वहां पर जाकर के बनानास ले सकते हो, तुम्हें बनानास चाहिए, तो मैं यहाँ पर आई हूँ और इसके पास एप्पल्स, और मैं इसको बोलूँ मुझे बनानास दो। मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे पास मैं बोल रही हूँ कि मुझे बनानास चाहिए, बट तुम्हारे पास ऑरेंजेस है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन, अगर मैं थोड़ा पहले आती, जब वो बास्केट आके रखाया ही था, तब तो मुझे बनानास इजीली मिल जाते हैं। लेकिन एक बार जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है मेरा, तो मैं कैसे बनानास को ढूंढूंगी, मुझे तो बनानास के पास ही जाना पड़ेगा ना बनानास को ढूंढने के लिए, राइट। अब मैं बोलूंगी कि मुझे काउंट, अब तुम लोग अपना ले लेकर के निकल गए, वो अपना लेकर के निकल गया, उसके पास 30 फल आए, तुम्हारे पास 30 ऑरेंजेस है, इसके पास 20 है। अब मेरे को कोई बोले कि मुझे बताओ कि कितने बनानास ओरिजिनली थे, मेरे को कैसे पता, हो सकता है वो 2 बनानास लेके वो चला गया है, 3 बनानास लेके तुम चले गए, ओरिजिनली कितने मेरे पास तो आइडिया ही नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मुझे स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे स्टार्ट से देखना पड़ेगा कि कितने सारे चीजें एक्चुअली में असेंबल हुए थे। लेकिन मैम लास्ट वाले को फिर से रिकमेंड कर रहे हैं, तो लास्ट वाले को तुम फिर से कैसे रन कर सकते हो जब वो ऑलरेडी, तो तुम कोलैब का ये चीज तुम्हें पता है ना, कि जैसे एक बार सेल रन हो गया
तुम उसको रीरन जितनी बार कर दो, उसका जो आउटपुट है वो कहीं पे सेव्ड रहता है। ये पता है ना, रीस्टार्ट नहीं होता है, रीस्टार्ट नहीं होता है। जैसे तुम इसी सेल को फिर से रन करोगे, दैट विल बी एग्जैक्टली लाइक कि उस सेल के नीचे तुम दूसरा सेल रन करो। एक बार वो कमिट हो गया, इस वजह से स्टार्टिंग से स्टार्ट करने से क्या होता है ना, तुम फिर से ये कोलैब का फीचर। ये कोलैब का नहीं, ये बेसिकली पाइथन का फीचर है। ठीक है, कि तुम अगर किसी सेल को रन करो तो वो रन होगा और वो फिर से मतलब सेव हो जाता है वो चीज। अब चलो के मीन्स वाला करो, ये वाली चीज को। इसको तो डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। बीच में आप जो स्केल का गैप दी है वो देना। अरे नहीं, मैंने ऐसे दे दिया यार, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मैम कौन सा ईयर है? सेकेंड, अभी तो स्टार्ट ही हुआ। थर्ड, रजिस्टर मैम का थर्ड। तो ये लोग मतलब 5 साल तक रहेंगे क्या यार? डिपेंड करता है मैम के ऊपर कि कब तक रहते हैं। मेरे साथ दीपक सेकेंड ईयर। तो आप तीनों जब ये फिर बनना है आपके अंदर। हम लोग सब मैम के स्टूडेंट्स हैं। प्रोजेक्ट में जैसे मिला गया तो मैम के अंडर ही है। मतलब मैं मैम के अंडर ही काम करती हूँ, तो मेरे तुम लोग जो भी मेरे अंडर आएगा वो अल्टीमेटली मैम के अंडर ही होगा। तुम कहाँ एमटेक हो? एमटेक ही हो ना? एमटेक कौन से ईयर में हो? सेकेंड सेमेस्टर? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, तुम एमटेक जनवरी बैच हो, वो AIDS। अच्छा, ओके। तो सेकंड सेम मेरा कंप्लीट हो रहा है। मान लीजिए कोई थीसिस वगैरह लिखना हो तो मुझे पता है कि वो तो होने के लिए हो जाएगा, लेकिन काम करके कुछ करके अच्छा करके नॉलेज लेके करना चाह रहा हूँ। उसके लिए कैसे क्या सोच मतलब कि एक तो पहली बात है कि तुम एमटेक इन AIDS हो, राइट? स्टाइपेंड मिलता है तुम लोगों को? नहीं मिलता, तो TIH के थ्रू हो? चल रहा है प्रोटेक्ट। हाँ 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 हाँ। तो तुम लोग को कंपल्शन नहीं है किसी गाइड के अंदर जाना, है ना? तो तुम गाइड के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि थीसिस तुम किसके आप इंडिपेंडेंटली थीसिस लिख नहीं सकते हो। जो जुलाई वाला है हाँ, तो वो मतलब सब ऐसे ही चल रहा है। गाइड के अंदर मतलब है ठीक है, गाइड सिलेक्शन हो गया तो अभी तक पूरा गाइड सिलेक्शन अभी हुआ, एक्सेप्ट भी किया। जो जुलाई वाला बैच है ना, तो गाइड सिलेक्शन सेकंड सेम में होता है। मतलब मैं तुम्हें बता देती हूँ, बिकॉज आई एम आल्सो एन एमटेक इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम IIT पटना, लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस से थी। तो जैसे कि थर्ड सेकंड क्या होगा? बीटेक मेरा नेताजी से है, कोलकाता, बगल वाला नहीं। ये तो मेडिकल है ना? नहीं, एक NSIT भी है, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोग का वो वेबसाइट के थ्रू होता है। हाँ। तो एक गाइड सुनो, थोड़ा कर ले, मतलब मुझे बोला जाएगा फिर कि मैं क्लस्टरिंग नहीं पढ़ाई, मैं बकवास कर रही हूँ सिर्फ। ठीक है, ये के मीन्स वाला लिख लिया, देखो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं के मीन्स को। यहाँ पर हम लोग के मीन्स को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब देखो, आइरिस का डेटा सेट, क्योंकि बहुत फेमस डेटा सेट है, इस तरीके से भी लोड करते हैं हम लोग। आइरिस इज इक्वल्स टू लोड आइरिस, ये करोगे ना तो गूगल कोलैब के अंदर ये लाइक फीचर इंस्टॉल्ड है कि ये डायरेक्टली फेच कर लेगा। ये मैं इस वजह से यहाँ पर इंक्लूड की हूँ, ताकि मैं बता सकूं कि अगर CSV फाइल अवेलेबल नहीं है तो किस तरीके से हम लोग डेटा को मतलब विदाउट एनी लिंक या फिर किसी चीज से हम लोग पुल कर सकते हैं। पर हम लोगों ने लोड आइरिस किया था। लोड आइरिस का मतलब वो आइरिस डेटा सेट को कॉल कर लेगा। हाँ, कोलैब खुद ले लेगा। ठीक है, ये वाला बस ये टेक्निकलिटीज है, मैं बेसिक इसमें आती हूँ। इस वाले को करो। क्या? हाँ हाँ, iris_df।
वो मतलब डेटा को कॉल कर लिया, जो गूगल पे कहीं पे प्रेजेंट होगा ना, जैसे तुम लोगों ने डाउनलोड किया राइट डेटा को, सो दिस विल एक्चुअली कॉल। अच्छा लिसन, अदर पीपल हैव टॉट यू इन इंग्लिश और हिंदी? मिक्स ना, हाँ ठीक है। मतलब जिससे लाइक हाँ ठीक। नहीं, the basically problem is like I can speak very good in English, but the problem is कि ठीक है, like it might be possible that you guys are not comfortable in every time in English only, so I'm just doing code mixing, some Hindi and some English. कॉपी कर लो इसको या फिर लिख लो, जो भी सही लगे। यार कॉपी कर रहे हैं इधर से। हाँ ठीक है। मैम यहाँ 3 साल में हो जाता है। नहीं, हाँ मिनिमम 3 साल। और ये हमारा कैसे मिलता है? ये हमारा अब खत्म हो गया है, तो अभी तो मिलने का कोई सेंस नहीं, लेकिन हम लोगों को जब मिला था तो मतलब स्कीम ही खत्म हो गई क्या? क्या बात? हमारे बस 5 साल के आया था। गवर्नमेंट की स्कीम है ना भाई, गवर्नमेंट जब चाहे दे जब चाहे ले, उसको तो कोई पकड़ भी नहीं सकता है उसको। मतलब 2019 से 24 ही चला था क्या? 2019 एक्चुअली 2018 से 2023 ही चलना था, 24 तो चला ही नहीं, 2023 तक ही तो चला है। तो राघवेंद्र और मुझे, हम दोनों को साथ में मिला, 2023 में मिला है ना, मैं 2023 में मिला है मैं। PMRF साइकिल 11 है हम लोग दोनों, मैं और राघवेंद्र दोनों। आप लोग का स्टाइपेंड कितना है? 75 है या 45? अरे छोड़ो यार, स्टाइपेंड वगैरह पे क्या, तो उतना भी ज्यादा नहीं होता है जितना हमसे काम करवाते। ठीक है, 10 लोग हैं। चलो चलो ये लिखो, ये कॉपी कर लिया। देखो, तो इसका मतलब क्या है कि सेलेक्टिंग फीचर्स फॉर क्लस्टरिंग, मतलब हम लोग पेटल लेंथ पेटल विड्थ के फीचर्स को लेकर के क्लस्टर करेंगे। ठीक है, 3 स्पीसीज हम लोगों ने पहले ही लिया था, आइरिस सेटोसा, आइरिस वर्जिनिका और एक क्या आइरिस वेटोसा समथिंग था राइट? क्या? हाँ वर्सिकल, ठीक है। हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं कि हमें 3 क्लस्टर्स चाहिए, यहाँ पर 4 क्लस्टर्स भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी है। यहाँ पर k मींस नॉट फिट, फिट इसे हमेशा यूज करना होता है जिस तरीके से कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे जितने भी फीचर्स और जितने भी डेटा है उसको फिट करने की कोशिश करते हैं k मींस के हिसाब से। अब k मींस का ये चीज पता है कि k मींस काम कैसे करता है, सेंट्रोइड एक लेता है इनिशियल, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स हैं, मैंने एक को इनिशियली सेंट्रोइड सेलेक्ट किया, मैं दूसरे को देखने जाऊंगी तो मैं दूसरे को देखूंगी कि हाँ ठीक है वो कितना ज्यादा डिस्टेंस पे है, उसे मैंने ली, वापस से रिकैलकुलेट होता है, वापस से रिकैलकुलेट होता है। बस उसी चीज का यहाँ पर कोड है कि हम लोग गेटिंग द क्लस्टर सेंटर्स एंड लेबल्स, क्लस्टर सेंटर्स करके यहाँ पर हम लोग सेंट्रोइड कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज पाइथन इज एवरीथिंग इन बिल्ट। अभी हम बोला कि इसके अंदर कैसे काम कर रहा है मैम, इसके अंदर कैसे कैलकुलेशन हो रही है, क्योंकि ये बैक एंड की चीजें हैं, फंक्शंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो वी आर यूटिलाइजिंग दोस फंक्शन। खुद से चाहो तो खुद से भी कोड लिख सकते हो कि किस तरीके से हम लोग सेंट्रोइड कैलकुलेट करें, किस तरीके से हम लोग सेंटर कैलकुलेट करें, बट इफ इट इज गिवन कि किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं तो वी आर डूइंग इट लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रोइड कैलकुलेट हो रहा है, ये एल्गोरिथम वाली चीज है। यहाँ पे 3 क्लस्टर बना दिए। हाँ, तीनों का ये हम लोगों ने अपने मन से चूज किया 3 क्लस्टर्स, तुम चाहो तो 2 क्लस्टर्स भी यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो 4 क्लस्टर्स भी यूज कर सकते हो, इट इज अप टू यू हाउ मेनी क्लस्टर्स डू यू वांट टू फॉलो। हाँ, मोर देन वन ऑफ कोर्स, तुम चाहो तो, वरना फिर क्लस्टर का सेंस ही नहीं होगा ना, एक क्लस्टर क्लस्टर थोड़ी हुआ, ग्रुप्स तो हुआ नहीं। ठीक है, सो दिस इज हाउ आर यू चूजिंग। देखो इस तरीके की चीजें आ रही हैं। इसलिए जो उसकी वहाँ भी 3 डिफरेंट स्पीशीज हैं तो हाँ, हम लोग वो इसी वजह से हम लोगों ने 3 किया। एक होता है एल्बो मेथड भी करके, सुने हो ना एल्बो मेथड, उससे चूज होता है कि हम लोग डेटा दे देते हैं, फिर हम लोग चूज करते हैं कि ठीक है व्हाट इज द लाइक ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है, 3 हम लोग हमेशा से यूज करते हैं, 3 इज फाइन। ठीक है, मतलब 3 यूज कर सकते हो तुम। और ये रैंडम स्टेट ये क्या रैंडम स्टेट नहीं, 42 टोटल ही रैंडम स्टेट इज इक्वल्स टू 42 इज लाइक अ नोटेशन कि हम लोग चेक डिपॉजिट करते हो तो ₹2000 ओनली लिखते हो, 2 लाख में भी ओनली लिखना पड़ता है। तो रैंडम स्टेट इज इक्वल्स टू 42, इसका मतलब कि वो रैंडमाइज कर रहा है कि जो भी हमारे डेटा पॉइंट्स, रैंड फंक्शन यूज किया सी में या फिर किस कहीं पर भी,
एक फंक्शन होता है रैंडम सेट, इसको हटा भी दोगे तो भी तुम्हारे आउटपुट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये एक नोटेशन है जो हम लोग यूज करते हैं इन ऑर्डर जस्ट टू इंक्लूड कि हाँ ठीक है, हमारा जो भी रैंडम जो इनपुट हम लोग पास करें वो रैंडमाइज हो जाए, किसी के साथ बायस ना हो। बायसनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 42 यूज करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, रैंडमनेस को शफल, हाँ एग्जैक्टली, कार्डियोडिज्म हम लोग शफल करते हैं। मैम यहाँ पे मतलब ये सेंस नहीं हुआ कि लाइक यहाँ पे जो भी आएगा अभी आउटपुट बनेगा, हम्म, जो क्लस्टर बनेगा, वो लाइक वो क्लस्टर जो बनेगा तो वो 150 का बनेगा। हाँ हाँ वही, हाँ 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 150 का बनेगा, सही बात। नहीं 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 150 का बनेगा। 42 इज जस्ट लाइक अ रैंडम वेरिएबल कि यू वांट, यू कैन इवन रिमूव दैट, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। अब देखो इसमें क्या है कि हम लोग पेटल विड्थ वर्सेस पेटल लेंथ का यहाँ पर बनाए, ये क्लस्टर बन रहा है, ये क्लस्टर बना, इसका एक्स डिनोट क्या कि सेंटर क्या है उस क्लस्टर का, ठीक है। इस क्लस्टर का सेंटर क्या है, इस क्लस्टर का सेंटर क्या है, इस क्लस्टर का सेंटर क्या है। दिस वाज के मीन्स। अब के मीन्स क्लस्टरिंग कैसे होता है, सेंटर कैलकुलेट करके, लेकिन डीबी स्कैन सेंटर कैलकुलेट करके नहीं होता है। डीबी स्कैन कैसे होता है, वेट, इसको नोट करो या फिर कॉपी करो, मतलब कॉपी मैं बोलूंगी। ये ऊपर वाला एक बार समझा दीजिए के मींस डॉट फिट का क्या मतलब है? के मीन्स डॉट फिट एक्स डेटा को फिट करने के लिए सिलेक्टेड फीचर्स, जैसे हम लोगों ने फीचर सिलेक्ट किए ना, किसी फीचर्स के बेसिस पे होगा, अब हमें उसे फिट करना है अपने डेटा सेट के ऊपर, तो हम लोग फिट फंक्शन लगाते हैं कि नॉर्मलाइज हो जाए। मतलब ये सारी टेक्निकलिटीज हम लोग इस वजह से यूज करते हैं कि डेटा जो है वो सेम लेवल पे आ जाए। जैसे मैंने बोला था ना, मिन मैक्स स्केलर हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, क्यों, ताकि डेटा को हम लोग एक लेवल पे स्केल कर सके इस तरीके से। और ये मैं समझा दीजिए गेटिंग द क्लस्टर सेंटर्स एंड लेवल्स, इसका क्या हुआ, और विजुअलाइजिंग द क्लस्टर डाउन टू द सेंट्रॉइड्स। किसका क्या हुआ, विजुअलाइजेशन का तो विजुअलाइज करने के काम आया तुम्हारा, और सेंटर्स को कैलकुलेट, के मीन्स किस चीज से फॉर्म होता है, के मीन्स जो है किस चीज से फॉर्म होता है, के मीन्स क्लस्टर्स किस थ्योरम पे, किस एल्गोरिथम पे फॉर्म होता है, एल्गोरिथम क्या है उसका। क्लस्टर ही है ना। डिस्टेंस को इक्वेट करता है, उसको फिर एवरेज वैल्यू को एग्जैक्टली, वो जो कैलकुलेट कर रहा है ना, वो कैलकुलेशन का मतलब है, मतलब जो तुम्हारा के मीन्स इक्वल्स टू सेंटर करके जो तुम्हारा लाइन है, वो के मीन्स एल्गोरिथम का लाइन है कि कैसे वो बार बार सेंटर कैलकुलेट कर रहा है और उसको कैसे लेबल कर रहा है। ये करो डीबी स्कैन, बार इंपोर्ट करना जरूरी है ना, क्या चीज, बार बार इंपोर्ट करवा। ना ना ना, हर बार वो इंपोर्ट करना जरूरी नहीं है, ऊपर में एक बार इंपोर्ट कर लियो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लस्टरिंग करने के लिए यहाँ पे 3 मेथड हम लोग अभी यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ इसमें डीबी स्कैन, उसके बाद फिर एग्जैक्टली, तीनों के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, हाँ। अलग अलग विजुअलाइजेशंस आते हैं। हाँ पर नियर अबाउट डेटा फाइंड करना होगा तो हमको के मींस सबसे बेहतर होगा। फिर सेट बाय हाँ डिपेंड, हाँ हाँ, मतलब तुम्हारा जिस तरीके से डेटा और जिस तरीके से तुम्हारा गोल है वो डिपेंड करता है। हो गया, इस तरीके की चीज आई, रुको, ये आ गया सबको। अब देखो ये क्या क्या है मैं वो समझा देती हूँ।
सबसे पहले तो इजीली यही वाली बात है कि हम लोग आइरिस को लोड कर रहे हैं, डेटा सेट को लोड कर रहे हैं। ये अलग अलग ये पूछा ना तुमने कि बार बार इंपोर्ट करना जरूरी है, इस वजह से दिया हुआ ताकि तुम लोग जब वापस में जाके सिर्फ डीबी स्कैन इंपोर्ट करना चाहो तो तुम लोग क्या करोगे, सिर्फ अगर मैं फंक्शन दे दूंगी तो सिर्फ फंक्शन डायरेक्टली कॉपी कर लोगे, सिर्फ इतना ही कोड से काम है। सिर्फ इतना ही कोड से तुम लोग अपना डीबी स्कैन चला सकते हो, जो ये अगर पूरा सेल कॉपी कर लोगे तो। बट सिंस ऊपर में इंपोर्टेड है, यहाँ पर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, बट अगर इंडिपेंडेंटली रन करना चाहो तो कैसे करोगे, पूरा ये वाला सेल यूज करके कर सकते हो। लोड आइरिस हम लोग कर रहे हैं, आइरिस को डेटा, आइरिस डेटा सेट को लोड कर रहे हैं। अगेन उसी तरीके से, इस तरीके से फीचर हो रहा है गूगल से, वो डायरेक्टली, और ये सब डेटा सेट को नहीं कर सकता आइरिस, क्योंकि बहुत फेमस डेटा सेट है, तो वो गूगल, ये गूगल कोलैब को पता है कि हम अपने गूगल से वो चीज को सर्च कर सकते हैं, यही रीजन है। डीबी स्कैन को हम लोग इंपोर्ट किए हैं, क्यों कि ठीक है, डीबी स्कैन को इंपोर्ट किए हैं क्यों, क्योंकि हमें डीबी स्कैन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम यूज करना है। पाइथन में ऑलरेडी इसका लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड है, सो वी आर डूइंग इट वाया डीबी स्कैन। मैटप्लॉटलिब अगेन फॉर प्लॉटिंग आउट द रिजल्ट्स। अब देखो ये वाली जो चीज हम लोग कर रहे हैं ना, x इज इक्वल्स टू iris अंडरस्कोर df पेटल लेंथ पेटल विड्थ, ठीक है। हम लोग सेलेक्ट फीचर किए अगेन इन द सेम फॉर्मेट कि हम लोगों को क्लस्टर्स बनाना है, तो हम लोग क्लस्टर्स को बनाने का जो हम लोग फीचर सेलेक्ट करेंगे वो पेटल लेंथ और पेटल विड्थ के बेसिस पे ही करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आइरिस डेटा सेट इसमें सबसे ज्यादा वेरिएबिलिटी है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर लोगों का क्लस्टर्स कर रहे हैं रीजन वाइज, तो अगर हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का सच में बहुत ज्यादा जमघट बना हुआ है, तो हम लोग रीजन वाइज चूज कर लेंगे ना कि हाँ ठीक है, ये अगर हम लोग यूज करें तो बहुत अच्छा सेपरेबिलिटी आएगा। बट अगर यहाँ पे सब लोग ही बिहार के हैं तो मैं थोड़ी ना यहाँ पे रीजन वाइज करूंगी, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है सेपरेबिलिटी नहीं आएगा। मैं कोर्स वाइज करूंगी, मैं एज वाइज करूंगी, मैं हो सकता है कि लैंग्वेज भी तो सेम ही होगा, या फिर किसी और चीज के बेसिस पे मैं करूंगी, सिंपल सी चीज है ना। तो हम लोग को हमेशा ये एनालाइज करना है कि किसी भी डेटा को हम लोग क्या अपना टेक्निक लगा सकते हैं जिससे हम लोग सबसे ज्यादा सेपरेबिलिटी इंश्योर कर पाए, ठीक है। अब देखो डीबी स्कैन इज इक्वल्स टू डीबी स्कैन एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू 0.5 एंड मिनिमम सैंपल्स इज इक्वल्स टू 0. मिनिमम सैंपल्स इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब होता है, किसी को आइडिया है? वो 5 सैंपल्स को देखिएगा, एग्जैक्टली उसके बाद फिर नेक्स्ट 5 सैंपल्स को कहीं से पढ़ रहे हो क्या तुम? नहीं मैम, तुम्हें आइडिया पता है डीबी स्कैन क्या होता है, कोर पॉइंट क्या होता है डीबी स्कैन? कोड में नहीं है। एप्सिलॉन वाला नहीं मालूम, ये मिनिमम सैंपल की बात हाँ ठीक है। अब देखो ईपीएस का मतलब एप्सिलॉन होता है, ठीक है। एप्सिलॉन का क्या मतलब होता है कि हम दो पॉइंट्स देखें ना, उन दो पॉइंट्स के बीच में हम डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। मेरे और उस पॉइंट के बीच में अगर मिनिमम डिस्टेंस 0.5 है तो हम लोग दोनों सेम क्लस्टर्स में आएंगे, 0.5 से ज्यादा हुआ जाओ भाई दूसरे क्लस्टर में, ठीक है। मिनिमम सैंपल्स इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब हुआ कि एक क्लस्टर में मिनिमम से मिनिमम 5 पॉइंट्स तो रहेंगे ही रहेंगे, तभी उसको हम लोग कह सकते हैं। मैम कि अगर कोई ऐसी जगह पे जहाँ तीनों में से नहीं है तो वो साइड हो जाएगा। उसको आउटलायर क्रिएट करेंगे, नॉइज बोलेंगे। डीबी स्कैन का यही होता है, डीबी स्कैन फॉर्म्स क्लस्टर ऑफ वेरी डेंस, मतलब डीबी स्कैन का जो क्लस्टर्स होता है ना वो इस तरीके से होता है। 0.5 क्या है, सेंटीमीटर है क्या? नहीं 0.5 डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस तुम किसी भी फॉर्म में यूज मेजर कर सकते हो। यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस, अलग अलग तरीके का डिस्टेंस होता है ना, वो इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है, कि ये किसके बेसिस पे करो, ठीक है। ये देखो दो क्लस्टर्स बने हैं यहाँ पर, यहाँ पर। अब हम लोगों ने क्या करा है कि इसका मतलब क्या है कि इसमें मिनिमम 5 है ही, और इसमें जो क्लस्टर है कितना डेंसली पॉपुलेटेड क्लस्टर्स है, इसमें जो पॉइंट्स है उन सब का डिस्टेंस मिनिमम मैक्सिमम 0.5 होगा, मैक्सिमम 0.3 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है, ठीक है। अब लेबल्स इज इक्वल्स टू डीबी स्कैन, उसके ऊपर तक का एक्सप्लेन कर दिया था ना, फिर से आगे डीबी स्कैन इज इक्वल्स टू फिट एक्स। हम लोग कभी भी क्लस्टरिंग कर रहे हैं तो जो भी डेटा को हम लोग लेते हैं हमें फिट करना होता है उसके एल्गोरिथम के हिसाब से। अगर करने का क्या मतलब है? नॉर्मलाइज करना, ठीक है। अगर के मीन्स करें तो के मीन्स डॉट फिट करेंगे, डीबी स्कैन करें तो डीबी स्कैन डॉट फिट करेंगे, अगर हम लोग किसी और हायरार्किकल करें तो हायरार्किकल को फिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो विजुअलाइजिंग ही करना है क्लस्टर को, किस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, क्लस्टरिंग तो हो गया, हमें दिखना चाहिए ना भाई कि कैसा क्लस्टरिंग हुआ, तो विजुअलाइजेशन बोला जाए पूरा है। ये नॉर्मल सा है, ये मतलब ये मैटप्लॉटलिब का ही फंक्शन है,
हाँ प्लॉट, ये तो मैट प्लॉट लिखता है फंक्शन है ना। ये स्कैटर का मतलब होता है स्कैटर ग्राफ। यहाँ पे स्कैटर्ड स्कैटर्ड दिख रहा है ना, स्कैटर का मतलब होता है स्कैटर ग्राफ। यहाँ पर एक्स आई लॉग इक्वल्स टू सारे रोज को हम लोगों ने कंसिडर किया और 0th कॉलम को कंसिडर किया, सारे रोज को कंसिडर किया, वह फर्स्ट को किया, मतलब ये पेटल विड्थ और पेटल लेंथ। ग्राफ के साइज को बता रहा है कि कितना बड़ा बना, कितने सारे डेटा पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, कितना बड़ा बनाना है वो नहीं, कितने सारे डेटा पॉइंट्स को हमें इंक्लूड करना है। और यहाँ पर एक्स लेवल तो तुम्हारा पेटल लेंथ है, वाई लेवल पेटल विड्थ है, प्लॉट टाइटल तो नॉर्मल, मतलब जैसे ग्राफ बनाते तो होता है ना, एक्स एक्सिस में ये दिया, वाई एक्सिस में ये दिया और ग्राफ का नाम ये दिया, ये वही चीज है। और यहाँ पर प्लॉट डॉट शो, ताकि तुमको दिख रहा है। शो नहीं करोगे तो अपना ग्राफ बन जाएगा लेकिन दिखेगा नहीं तुम लोगों को। जैसे x इक्वल टू 50 दिया हुआ है ना, अगर वहां पे वैल्यू बढ़ा देते हैं हाँ तो वो ज्यादा बड़ा बनेगा। ग्राफ हाँ का जो ये एरिया है वो बढ़ा हाँ देगा। हाँ, मतलब मैं बता रही हूँ कि ये जो एक्स आई लॉग कोलन कॉमा 0 है और एक्स आई लॉग कोलन कॉमा 1 है ना, इसका मतलब है कि ये सारे रोज को कंसिडर कर रहा है, 0th कॉलम को कंसिडर कर रहा है, सारे रोज को कंसिडर कर रहा है, फर्स्ट कॉलम को कंसिडर कर रहा है। x इज इक्वल टू 50, ये साइज तुम्हें बताता है। x इज इक्वल टू 100 कर लोगे और बड़ा ग्राफ बन जाएगा। s इज इक्वल टू और बड़ा का क्या मतलब, एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। एग्जैक्टली। और ये सी मैप और ये वर्ड विरिडिस, विदिस ये कलर 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 है, अलग अलग तरीके का कलर होता है ना। ये डीबी स्कैन हुआ, ये हुआ हायरार्किकल। ये वाला को देखो, ये हायरार्किकल का भी उसी तरीके से है कि अगर सिर्फ इंडिपेंडेंटली रन करना चाहो तो इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हो। इसके पूरे चीज को कॉपी करो तब देखो ये ऐसा दिखेगा कुछ। ये चीज दिखेगा। हो गया, ये वाला आ गया सबका। अच्छा उसका वो कर रहा है अभी। हो गया, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब हुआ ना, ये वाला देखो अगर समझ, ये देखो ये बेसिकली ये चीज मुझे बताना है। हम लोगों ने उसी तरीके से डेटा को लोड किया है, वो सारी चीजें। अब देखो मैट कोरिलेशन, हम लोग यहाँ पर कोरिलेशन देख रहे हैं अलग अलग कॉलम्स का, अलग अलग कॉलम्स के साथ। यहाँ पर इसका मतलब सारे रोज होते हैं ना, कॉलम का मतलब सारे रोज। यहाँ पर ये दिख रहा है, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ये वाले सिंबल को यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं नॉट।
ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो नॉट यूज करते हैं। नॉट का मतलब आइरिस डेटा सेट से सारे कॉलम्स लेने हैं लेकिन आईडी और स्पीसीज नहीं लेना है। अगर ये नॉट नहीं रहता तो इसका मतलब क्या होता है, आइरिस कॉलम में से आईडी और स्पीसीज लेना है। ठीक है, यहाँ पर आया मास इक्वल्स टू np zeros, लाइक ये फिक्सेड फंक्शन है जिसमें हम लोग ये वाली वैल्यूज को पास कर रहे हैं। ये विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। अगेन इसका तुम्हारे क्लस्टरिंग से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग विजुअलाइज करना चाह रहे हैं कि अलग अलग कॉलम्स का अलग अलग कॉलम्स के साथ क्या रिलेशन है। मतलब कि होता है ना भाई कि मेरे क्लासमेट्स के हर लोगों के साथ क्या क्या रिलेशन है, हम वो देखना चाहेंगे ना। तो ये वाली जो पर्टिकुलर चीज आई है बस विजुअलाइजेशन के लिए आई है। देखो इसका मतलब पेटल विड्थ का सेपल लेंथ के साथ क्या है, बहुत ज्यादा डार्क दिख रहा है मतलब कि बहुत हाई कोरिलेशन है। कुछ बहुत लाइट दिख रहा है मतलब सेपल लेंथ का सेपल विड्थ के साथ ज्यादा कोरिलेशन नहीं है। सेपल लेंथ का पेटल लेंथ के साथ अगेन बहुत ज्यादा हाई कोरिलेशन है। पेटल विड्थ का पेटल विड्थ के साथ क्या है, कुछ नहीं है ना, क्यों, वो तो सेम ही रहेगा ना हमेशा। तो उस तरीके की चीजें हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, ये विजुअलाइजेशन टेक्निक है। दिस इज सॉर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन। समझ आया। अब देखो ये वाली चीज करो, ये भी विजुअलाइजेशन का ही है। चारों कॉलम्स हम लोगों ने लिए हैं, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। यहाँ पर हम लोग इसको डायग्राम को प्लॉट करेंगे, हिस्टोग्राम टाइप स्टेप दे रहे हैं और लाइन विड्थ यहाँ पर 3 दे रहे हैं। जी मैप प्लॉट स्कैटर की, अगेन हम लोग मैट प्लॉट को यूज करके विजुअलाइज करने के ये सब टेक्निक से। मैट प्लॉट लिप के बारे में अगर मैं एक लेक्चर लेने आऊं तो एक पूरा लेक्चर जाएगा, क्योंकि मैट प्लॉट लिप इस तरीके का लाइब्रेरी उसमें इसमें अलग अलग तरीके के फंक्शन है। तो अगर मेरे से ये पूछोगे कि मैम इसी को क्यों यूज किया, इसी को क्यों नहीं यूज किया, तो ये हमारा मन है कि हम लोग किस तरीके से विजुअलाइज करना चाहे। तुम लोग मैट प्लॉट लिप के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ो कि तुम लोग और अच्छे तरीके से विजुअलाइजेशन कर सको। इसको ट्राई करो एक बार। मैट प्लॉट लिप। करा, आया ये चीज, कॉपी कर लो, आया ना ये चीज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अब जो ऊपर में कोरिलेशन मैट्रिक्स देखा था ना, ये अब हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में देख रहे हैं कि पैटर्न विड्थ का सेपल लेंथ के साथ कितना ज्यादा हाई कोरिलेशन है। इसको हम लोग स्कैटर्ड प्लॉट के फॉर्म में देखते हैं। उस टाइम पे हमने कोरिलेशन मैट्रिक्स के फॉर्म में देखा था, ये हम लोग स्कैटर प्लॉट के फॉर्म में देख रहे हैं। पेटल विड्थ का सेपल लेंथ के साथ, पेटल विड्थ का सेपल विड्थ के साथ, पेटल विड्थ का पेटल लेंथ के साथ और पेटल विड्थ का पेटल विड्थ के साथ। अगर तुम देखो इस चीज को कि जब भी हम लोग पेटल विड्थ हुआ और पेटल विड्थ हुआ, इस तरीके का प्लॉट आ रहा है हिस्टोग्राम, मतलब कि फॉर द सेम columns if we are looking then we are getting a histogram, and if we are looking with other columns then we are getting a scattered plot. Histogram is the type of a graph. Exactly, histogram उसमें बार बनता है। हाँ भाई, हिस्टोग्राम को वही बोलते हैं, बार बार ग्राफ जिसको बोल सकते हो। बार ग्राफ का ही दूसरा नाम हिस्टोग्राम भी होता है। ठीक है, तो देखो सेम अगर हम लोगों को दूसरे के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमारा स्कैटर ग्राफ आ रहा है, सेम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इस तरीके का ये विजुअलाइजेशन है। ये समझ में आ रहा है ना, ये डेमो क्लस्टरिंग का है, लेकिन मैंने इन सब चीजों को इस वजह से इंक्लूड किया कि तुम लोग थोड़ा ज्यादा बेटर वे में डेटा सेट को जान पाओ। इस वजह से, मतलब ये क्लस्टरिंग से लिंक्ड नहीं है, दिस इज बेसिकली लिंक टू विजुअलाइजेशन। जब भी हम लोग जैसे यहाँ पे पेटल लेंथ हुआ ना, यहाँ पे पेटल लेंथ देखो, हिस्टोग्राम बन गया। ऊपर में जाओगे तो सेपल विड्थ और सेपल विड्थ का फिर से मतलब बार ग्राफ बन जाएगा। उसके ऊपर जाओगे तो पेटल लेंथ वर्सेस पेटल लेंथ का बार ग्राफ बन जाएगा। ओके, हमारा इंपॉर्टेंट ये भी एक डेंडोग्राम। ये डेंडोग्राम पता है क्या होता है, नहीं पता है? इसी तरीके से दिखता है, इस तरीके से छोटे छोटे बिल्डिंग्स के फॉर्म में। लिंकअप दिखाता है एक दूसरे के साथ।
डेंडोग्राम आया क्या ऐसा? एरर दिखा रहा है, कॉपी करो। मुझे तो नहीं दिखा है एरर, तुम्हें क्यों दिखा रहा है मैं कैसे बताऊं? ये वाला करा था, इसके ऊपर वाला नहीं, ये वाला किया था जी, इस तरीके वाला वो हो गया ना, फिर क्यों एरर दिखा रहा है? क्या एरर क्या है? तुमने सब ऊपर में सबको एरर दिखा रहा है, हो गया ना? And also like we'll be sharing someone messaged, right? Excuse me, ma'am. I just joined the meeting right now, ma'am. I had some work related to my office. Where can I get this PNB file now? Okay, so like we'll be sharing the PNB file in the same email group. Okay, once this demo is over, I'll just be sharing this thing. Okay. Okay, thank you. ठीक है, so this basically this dendrogram is तुम्हारा एरर ही आ रहा है। Okay guys, we don't have this much time. तुम बाद में जाके ट्राई कर लेना, अगर फिर भी एरर आएगा मेरे को मेल करना। Moving on to Aman. Aman, you sit at it, please. ठीक है, डेंडोग्राम आ गया सबका। तो डेंडोग्राम का क्या मतलब होता है? लिंकेजेस बताता है वो, तुम बाद में ट्राई कर लेना, तुम अभी ये वाला चीज समझ लो। डेंडोग्राम लिंकेज बताता है कि हमारे जो डेटा पॉइंट्स है वो किस तरीके से आपस में लिंक है। तुम ये देखो, यहाँ पर सब लोग छोटा 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 स्टार्ट हुआ है, उसके बाद एक एक लेवल पे जाकर के वो किसी हिसाब से लिंक हो रहा है। उसके बाद तुम देखो ये दोनों को जोड़ करके एक लिंक बना है। ये हायरार्की डिनोट करता है कि किस तरीके से, एंड इफ यू सी एट द टॉप देयर इज अ सिंगल लिंकेज, स्टार्ट हुआ छोटे छोटे लिंकेजेस से, उसके बाद जाकर के हायरार्की में चला गया। डेंडोग्राम हम लोग यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसका हायरार्किकल क्लस्टरिंग में यूज होता है। सो डेंडोग्राम इज समथिंग दैट इज यूजफुल टू डिटेक्ट हायरार्किकल क्लस्टरिंग। इसके नीचे वाला कोड करो, फिर मैं बताती हूँ कि होता क्या है। ये वाली चीज कॉपी करो। मैम वो डेंड्रोग्राम में एक एक जो ब्लॉक है वो एक एक फीचर रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? मतलब नहीं नहीं, एक एक फीचर नहीं, एक एक डेटा पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, फीचर्स का। एक एक हाँ, डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्टली। And we have to write this in PNB file. Yeah, means like I'll be sharing the file. These people already have, because like these people were present, so I shared it. You like, once I'll be sharing, you can run it and check for yourself. Okay. ये हुआ, बना, कुछ बन गया ना? ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, फिर से डेटा सेट को लोड किया है हम लोगों ने, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को लिया है टू फॉर्म द क्लस्टर्स। अब आ जाओ यहाँ पर एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग पे, ये वाला जो लाइन है, वेट, ये लाइन जो है, ठीक है। व्हाट डज दिस लाइन मीन? एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग इज इक्वल्स टू, हायरार्किकल का दो फॉर्म होता है, क्या होता है बताओ? एग्लोमेरेटिव एंड ठीक है, एनीवेज आई टेल यू। ठीक है, एग्लो, यहाँ पर हम लोग एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग देख रहे हैं। n क्लस्टर्स इज इक्वल्स टू नन, मतलब कि हम लोग हायरार्किकल क्लस्टरिंग या एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग को खुद से नहीं बता रहे कि कितना क्लस्टर्स फॉर्म करना है। के मींस में बता दिया था कि 3 फॉर्म करना है, यहाँ पर नहीं बता रहे हैं, ठीक है।
डिस्टेंस थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू 0, लिंकेज इज इक्वल्स टू वॉर्ड। ये इसका क्या मतलब हुआ? डिस्टेंस थ्रेशोल्ड मतलब इनिशियली ये सारे डेटा पॉइंट्स को इंडिपेंडेंटली यूज करेगा। 150 है ना, यहाँ पर 150 डेटा पॉइंट्स को सिंगल क्लस्टर से अज्यूम करेगा इनिशियली। फिर वो देखेगा कि कौन सा दो डेटा पॉइंट्स आर वेरी मच क्लोजली इंटैक्ट, उसका वो एक लिंकेज बनाएगा, फिर दूसरे का लिंकेज बनाएगा। आई विल शो यू हाउ। ठीक है, ये वाला बताऊंगी जब विजुअलाइज कराऊंगी ना तो बताऊंगी। एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग डॉट फिट, अगेन जैसे डीबी स्कैन को हम लोग फिट करते हैं, हम लोग को डेटा अब एग्लोमेरेटिव क्लस्टरिंग के हिसाब से फिट करना है। लेबल्स हम लोग वही वाला पेटल इन पेटल विथ। इंपोर्ट हायरार्की एक्स मेथड इज इक्वल्स टू वर्ड। क्यों? क्योंकि ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, तो हमें किसी तरीके के लिंकेज को डिफाइन करने के लिए हायरार्की को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें कुछ टेक्निकल चीजें हैं जो कि क्लस्टरिंग जब तुम कर रहे हो तो तुम्हें ये सब कीवर्ड्स का ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे कि हायरार्किकल कर रहे हो तो हायरार्की को इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्लॉटिंग डेंडोग्राम, अगेन जिस तरीके से प्लॉट होता है, मैटप्लॉटलिब यूज करके हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर दिए और हम लोग डेंडोग्राम को प्लॉट कर रहे हैं। अब देखो ये जो चीज है, यहाँ पे ये 150 डेटा सैंपल्स है। ओके, यहाँ पर दिख रहा है छोटू सा दिख रहा है ना, ये छोटू सा यहाँ पर बन करके वो दोनों डेटा पॉइंट्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटी होगी, फिर ये दोनों डेटा पॉइंट्स के बीच में कुछ सिमिलैरिटी होगी। ऐसे करते करते ये लोग पहले 2 का ग्रुप फॉर्म करें, 2 या फिर 3, जो भी समझ में आएगा उन लोगों को। उसके बाद हो सकता है कि 4 का ग्रुप फॉर्म करेंगे, उसके बाद 8 का, उसके बाद 16 का, करते 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 वो फिर लास्ट में एक सिंगल बचेगा। ठीक है, अब तो हाई क्लस्टर तो एक ही फॉर्म हुआ, तो क्लस्टरिंग कैसे हुआ, है ना? हमें क्वेश्चन तो आएगा, क्लस्टर तो एक ही फॉर्म हुआ, लास्ट में जाके तो एक ही फॉर्म होना है। ये हायरार्किकल फॉर्म है ना, कितना तुम्हारा हायरार्की, कितना तुम्हारा स्टेप्स लिया वो एक क्लस्टर में पहुंचने में। फॉर एग्जाम्पल 7 लिया तो हम लोग बोलेंगे 7 स्टेप हायरार्की हुआ, 6 लिया 6 स्टेप हायरार्की हुआ। गॉट इट? दिस इज व्हाट हायरार्किकल क्लस्टरिंग इज। नाउ लास्ट थिंग कि हम लोगों को अगर सारा क्लस्टरिंग एक साथ करना है, तो यहाँ पे मैं निकाल सकता है ना कि मतलब नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने। हाँ वो भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिंस वी डोंट वांट टू प्री डिफाइन द क्लस्टर पहले से, हम लोग ये वाली चीज यूज कर रहे हैं। लेवल ऑफ क्लस्टर हाँ, लेवल ऑफ क्लस्टर्स निकाल सकते हैं कि कितना स्टेप्स में हुआ, क्या चीज हुआ, लेकिन हमें बेसिकली विजुअलाइज कराना था कि हायरार्की कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, अब अगर ये तीनों क्लस्टरिंग जो हमने पढ़ा है, के मींस, डीबी स्कैन और हायरार्की को अगर सेम कोड में करना हो तो ये उसका सेम कोड है। इसको करो एक बार। हुआ? आया क्या 3 क्लस्टर्स? के मीन्स डीबी स्कैन हायरार्किकल। के मीन्स में देखो 7 क्लस्टर दिख रहे हैं, 7 रंग। दिख रहे हैं 7 क्लस्टर्स। तो हम लोगों ने के मीन्स में बोला था, ऊपर में जाके देखो, के मीन्स इज इक्वल्स टू n क्लस्टर्स इज इक्वल्स टू 7, तो उसने 7 क्लस्टर्स बना दिया। ठीक है, यहाँ पर डीबी स्कैन में आओ, डीबी स्कैन तो उसी हिसाब से काम करता है, ईपीएस इज इक्वल्स टू 1 और मिनिमम सैंपल इज इक्वल्स टू 3। मतलब क्या कि 3 कम से कम होना चाहिए और मिनिमम डिस्टेंस 1। 3 डेटा पॉइंट्स एक क्लस्टर में होने चाहिए। मिनिमम सैंपल इज इक्वल्स टू 5 करके समझाया था ना जब डीबी स्कैन समझा रही थी तब, याद है ना? याद है ना? यहाँ 5 चेंज किया है यहाँ पर ताकि वो थोड़ा अच्छे तरीके से विजुअलाइज हो। और यहाँ पे एग्लोमेरेटिव क्लस्टर में n क्लस्टर इक्वल्स टू 7 का क्या मतलब है बताओ? एग्लोमेरेटिव में तो मैंने बताया कि उस तरीके से फॉर्म होता है, तो यहाँ पर 7 का क्या मतलब हुआ? तो 7 का ये मतलब हुआ कि हम लोग 7 क्लस्टर्स बना रहे हैं,
7 क्लस्टर्स के अंदर मतलब 150 जो मेरा डेटा पॉइंट्स है उसको मैंने डिवाइड कर लिया अपने 7 क्लस्टर्स के फॉर्म में फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब हम लोग उसके अंदर एग्लोमरेशन कर लो, उसके अंदर जो हमने पॉइंट्स जोड़ करके हायरार्की बनाया ना, तो वी विल हैव सिमिलरली 7 हायरार्की फॉर दिस एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग। बेसिकली वो क्लस्टर्स उसी तरीके से फॉर्म होता है, डेंडोग्राम के फॉर्म में ही होता है, लेकिन सिंस यहाँ पर हमें दिखाना था कि कैसे विजुअलाइज करना है, के मीन्स अलग, डीबी स्कैन अलग और हायरार्की अलग, तो फॉर द सेम डेटा सेट फॉर एवरीथिंग सेम, क्लस्टर्स का साइज भी सेम, किस तरीके से दिखता है क्लस्टर्स, गॉट इट, अंडरस्टूड। तो और हायरार्किकल का दो फॉर्म होता है, एक एग्लोमेरेटिव एक डिविजिव। एग्लोमेरेटिव में क्या होता है कि हम लोग इनिशियली सारे डेटा पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं सिंगल क्लस्टर। डिविजिव में क्या करते हैं कि डिविजिव में हम लोग लेते हैं कि मेरा सबसे मतलब टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच जानते हो ना, एग्लोमेरेटिव जो हुआ वो हमारा बॉटम अप, वो बॉटम अप्रोच है, और डिविजिव हुआ टॉप डाउन हुआ कि हम लोग एक क्लस्टर से शुरू करके उसको 150 डेटा पॉइंट्स पे लाते हैं, और ये 150 से शुरू करके 1 डेटा पॉइंट्स पे जाता है, ठीक है, क्लियर। ये वाली चीज को मैं शेयर कर दूंगी सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, मेरे पास ईमेल आईडी आ गई है, सो आई विल बी शेयरिंग दैट। एनीथिंग एल्स? आप लोग को ये जीपीयू एक्सेस मिला है ना? मिला है, ठीक है। सो लाइक दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ सेशन। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस? Because no. Ma'am, sorry, ma'am. Actually, I don't have any schedule of this seminar. When was this class started, ma'am? 3 p.m. Like, how come you don't have any schedule? Like, the schedule has been shared in the mail, right? Schedule is shared in the mail. You don't check your emails? No, ma'am. I haven't received any email regarding the schedule, so that's why I'm So asking. you have registered for this course. Yeah, ma'am. I have registered for this course. What is your good name, please? Ma'am, Yajush, YAJUSH. Let me see. We have the list of all the recipients who has registered. When did you register? Yajesh, when did you register? Hello? Ma'am, on Sunday night, ma'am. No, Yajush Pratap Singh, right? Yes, ma'am. No, then so we have it. Like, you must be receiving any email from Raghavendra Kumar, something of that sort. You please check your Gmail. Ma'am, it's regarding the 3 hour class, which was I attended that class, but No, I'll tell you. Okay, because like, did you, when did you receive it? That 3 hour one? ma'am, yesterday I received the email regarding Yeah. our class for today. Did you receive any email on, I'll just let you know the timing, just tell me, okay? Yes, ma'am. When sir has shared the list on 25th of 25th, no? yes. On 25th, you must have received some email, because I know, because I'm also there, so I know. The demo session is not highlighted in No, but the some objective is shared. I have seen that thing. Like in that brochure, it is shared. है ना? Brochure में it is shared. Please check, Yajesh, it is shared. Now it's course structure is given, ma'am. हाँ, In तो that- course structure में ही you see there is like if you see for day 3, है ना? Yes, So ma'am. there is lecture 7, lecture 8, lecture 9, and practical demo on clustering, which happens every day from 3 to 5. yes, ma'am. Then Ma'am, yesterday I attended, but I didn't know that today also we have this practical session. no, but tell me, Yajesh, right? Yajush, yes, ma'am. Yeah, so Yajush, like when it is mentioned that demo, that we have demo for every day, and it is also mentioned that like you're aware of the timing for the demo yesterday, so it will happen on the same timing, right? Okay, so I got confused, ma'am. Little. So I get
So you could have emailed, no, to that email ID from where you received. We have a recording of it. He can always see the recording, but it's better if he attends the live session. Yes, ma'am, it's better because it's easy But to. as it is, you were also busy in your work, na? Yes, How would ma'am. you have attended? Yes, ma'am. I was also busy in some work. Okay, Ajush. Anything else? No, ma'am. This the course structure is the only brochure, or is the Yes, the course structure is the only brochure, and it is like it contains all the information. If you have any like concerns regarding the timings and all, you can always email back to Raghavendra asking and the timings are almost same. Like tomorrow is the last demo, I guess. So Tomorrow, the demo is last for tomorrow. That will be concludatory session on 25th. Okay, and ma'am, Ajush. where will receive this recordings, ma'am? Where we can get. Yajush, I actually don't have any idea about it. after complete this, After completion of this course, you will receive the recordings. Okay. Okay. Anything else? No, right? No, ma'am. Thank you. Thanks for. Okay, no issue. Ma'am, so you're sharing this IUP only file now? I will be emailing you, Yajush. Okay. Okay.